बन तोर मुंह कीड़ा काबर नहीं पड़ गए, तोर जीभ गल काबर नहीं गे, अतका तक के भरत जी महाराज कही दे। कौशल्या मैया आई आकर के समझते भरत लगे, बेटा भरत कोई बात नहीं है, मोर लिए कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे राम राजा बने चाहे ते राजा बना, नहीं ना। अब पिताजी कही रहे राजा के आदेश है बेटा, एक से हमरो मन के इच्छा है कि अब राजपाट ला ती ही संभाल पद के दर गुरु महाराज घला आई, गुरु जी घला समझे इनकी भरत ती ही हर राजपाट ला संभाल बेटा, तोला राजा महाराज दशरथ से तोला अयोध्या के राजा बन ही के है, अब तो राजपाट जल्दी संभालना चाहिए। पूरा अयोध्या के नर नारी बना करके सब कीन भरत ला आप ला राजपाट संभाले लगी, आप राजा बन जाओगे। भरत जी महाराज कहते कि आप जब का बात कहा तो ना वो सबो बात सही है, कोई बात गलत नहीं, राजपाट संभाले में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक कनिक विचार करो, जैन राजपाट के लिए मोला आप सब मन कहा था, विचार करो एक मुख्य कारण आज दशा के मुख्य कारण का है तो कि देखो राम भैया 14 साल के वनवास हुई, कारण भरत ऋषि पिताजी मरणावस्था में पड़े हैं, है ना, पिताजी मरणावस्था में पड़े ऋषि के बाद मृत्यु भी हो गई, अभी तक तो जब प्रसंग चला था कोई हिसाब से मृत्यु भी हो गई, पिताजी के मृत्यु भी हो गई। अब ओखर बाद माता मन वैधव्य अवस्था में पहुंच गए, ये सबके कारण कौन रही से? भरत ही रही से। अयोध्या सुनसान हो गई, सब अयोध्या के नर नारी मन अनाथ हो गए, कारण कौन रही से? भरत। यानी जतका अनिति होई, जतका उपद्रव होई अयोध्या में, जतका हानि अयोध्या में हो, ये सब के मुख्य कारण सिर्फ मैं हूँ। और विचार करो, मान लो मोर जैसे कर्मी, मोर जैसे अभागा, है ना, मोर जैसे कुटहा कर्म की यदि अयोध्या के राज सिंहासन में बैठी तो मोला ऐसे लगते गुरुदेव कि ये धरती है रसातल में चल दी, पताल में चल दी, एक स्थिति मोला क्षमा करो, ये राजपाट मोर लायक नहीं है, मोर जैसे आदमी राजपाट ला संभाल नहीं सके गुरुदेव। और बस मोर तो जीवन के एक ही उद्देश्य है, तुलसीदास जी महाराज भाव लिखते का आपनी दारुण दीनता सब ही कहूँ समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। आपकी दारुण दीनता, मैं अति गरीब हूँ, मोला कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस रघुनाथ जी के राम के चरण ला देखना चाहता हूँ गुरुदेव। आपकी दारुण दीनता सभी कहूँ सिर नाई सबला में प्रणाम करके कहा था, देखे बिनु राम पद जिय की जरनी न जाए। हम मला तो लोग लेकर नहीं देख बेटा, तो लोग लेकर देखे बिना मोला दिन हनी गुजरत ऐसे लागे, बैल देखे बिना रहे निभाए, दाइल देखे बिना रहे निभाए, धन संपत्ति खेत खाल देखे बिना रहे निभाए, है ना। भरत जी महाराज के जीवन में रघुनाथ के पद, राम की कथा, राम के चरण के बिना ये सारा चीज बेकार है। रामचरितमानस के भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र है, तुलसीदास जी महाराज ने पूछी प्रभु गुरुदेव आप ला राम प्रिय है कि भरत प्रिय है, आप राम के पक्ष में हो कि भरत के पक्ष में हो? क्योंकि इसकी बेशक राम इष्ट है, राम भगवान है, लेकिन मोर आदर्श भरत है ना, मोर आदर्श भरत ही है। एक बार भगवान राम ने पूछेगी प्रभु दुनिया आपके नाम लेते राम 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 कहके, लेकिन आप काकरो नाम लेवत हो कि नहीं लेवत हो, आप नाम ले जरूरत हुई कि नहीं हुई? तो किसकी भैया दुनिया महू शामिल होगा, महू राम ना काकरो नाम ले जरूरत पड़ती, महू काकरो सहारा लेके पढ़ना चाहिए जरूरत, तो आप काकर सहारा लेते हो? तुलसीदास जी महाराज की जग जप राम राम जप जेहि और भरत सरिस को राम सने। दुनिया राम 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 कहते, जग जप राम राम जप जेहि और भरत सरिस को राम सने। ये भरत जी महाराज राम कीन कि मैं भरत 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 जप सुनैया आश्चर्य लगेगा, राम एक तरफ तो दूसरा तरफ भरत। भरत हर कोई भी मामला में राम से किसी भी बात में कम नहीं है, बल्कि ये कहेगी कि राम ने 14 साल के दिन वनवास हुई ना, और रावण ला मारे के नहीं, बल्कि भरत के जिन अनमोल रत्न भरत के अंदर छुपे हुए रही से। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकली, लेकिन भरत रूपी समुद्र में असंख्य रत्न छुपे हुए, अनेक गुण छुपे हुए से। वो सारा रत्न ला संसार के लिए लाए बार भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास गए। तो किस कि भरत के चरित्र इतना था, इतना गहरा है महाराज। तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल जी दिल कोई नहीं बता सके, कोई नहीं बता सके भरत के चरित्र, भगवान भला नहीं बता सके तो किस की भगवान भला नहीं बता सके। और जाने पर जरूर है भगवान राम स्वयं किस कि मैं जानत जरूर हूँ, जान ही राम न सकही बखानी, जानत तो हूँ लेकिन बखान भला नहीं कर सकता। इतना विशाल चरित्र के नाम भरत,
ठीक, ये भरत जी महाराज की साहब को दारुण दीनता सब ही कहो सिरनाई और देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी नहीं। मोर जी जलत है ना, ये हृदय में भारी जलन होते। ये जलन तबे शांत हुई भैया जब मैं भैया के चरण ला, जब भगवान के चरण ला मैं देख लूं एक स्थिति। चलो हम सब के सब भैया ला मनाए पर जाबो। और भरत जी सब कोई ला लेकर के चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। भरत चले चित्रकूट को रामा राम को मनाने, है ना। और जावत जावत तीर्थराज प्रयाग पड़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भरत जी महाराज सुंदर हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और विनती करके कि भरत तीर्थराज प्रयाग देखिए किसके हो भरत, सारा दुनिया के देने वाला सब कुछ तोरा राधा में मिल जाते हैं। आज ते मोर पास आहस मोर विनती करत हस, मैं तोर का दे सकत हूं, लेकिन मोर शरण में आए हस, मोर प्रणाम करत हस तो मांग का मांगबे तू, है ना, का मांगना है तो मांग। तो तुलसीदास महाराज लेकिन भरत जी के भाव ला, मांगहु भीख त्याग निज धर्म अवारत काहन करही कुकर्म असजिय जानी सुजान सुदानी सफल करहूं जग याचक बानी। क्या चाहिए तो भरत जी महाराज कहते मोला कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चीज के मन में इच्छा है तीर्थराज प्रयाग जी। तीर्थराज प्रयाग जानते हो ना जी, हाँ अभी महाकुंभ के मेला लगने वाला है। गंगा यमुना और त्रिवेणी के त्रिवेणी संगम ला तीर्थराज प्रयाग कहे जाते। महाकुंभ इलाहाबाद में जो मेला लगने वही जगह में भरत जी महाराज गए और जाकर के तीर्थराज प्रयाग से निवेदन करते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन और आदरणीय संचालक महोदय और आयोजन समिति मक्का टोला मोला आदेश करी जे बात श्री राधे गोस्वामी जी श्री राधे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। बस यही भाव के संग मोला अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस मैं यही वरदान मांगता हूँ। का वरदान? तो इनकी जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। जिंदगी जब भी मिले, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की दोबारा मिले नहीं, लेकिन मिल भी गए जिंदगी दोबारा मिल गए। जब जब मोला जिंदगी मिले तो सिर्फ भगवान के चरण में ही मोर प्रेम हो, बस यही मोला वरदान दे डरो। और जिन भगवान के चरण में प्रेम मांग डरिस, वरदान यही मांग डरिस, तो समझ जाओ दुनिया के सारा संपत्ति पाड़ रही है ना। काबर की दुनिया की असली संपत्ति तो भगवान राम ही है। तब तो मीराबाई किस पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया के सारा चीज एक तरफ तो राम रतन धन एक तरफ, ठीक। तो ये वरदान मांगा थे। और आओ ये वरदान के पीछे का रहस्य छुपे हुए सब बात मैं आप सबके संग उठियाए के प्रयास करूं। ये भाव के संग कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोरे पावन भाव के संग। आओ एक भजन सुनन, भजन के पश्चात कथा प्रसंग में पुनः चर्चा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम किया था मीरा ने, विष पी के दिखा डाला। प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। और कहते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है।
प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं से जानती कि प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति ना करियो को, प्रीति ना करियो को। और भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक मीरा जी से कहते हैं कि ऐ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। हंस के तू पीले विष का प्याला, तोहे का डर तुर संग गोपाला, कोहे का डर कोहे संग गोपाला, कोहे का डर मोहे संग गोपाला। मीरा 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 हंस के तू पीले विष का प्याला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला, तोहे का डर तोहे संग गोपाला, तोहे का डर मोहे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, हाय कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी।
सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। मीरा 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 सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। भर दे रे झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी जोगन। मेरी मितुआ मेरे साजना, मेरे मितुआ मेरे साजना। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे माइक में देख लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लखन सिया रामचंद्र की जय। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी महाराज हाथ जोड़ के तीर्थराज प्रयाग लगे थे कि हे तीर्थराज प्रयाग जी, मोला सब कुछ मिल चुके हैं जीवन में, ना मोला अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। ये चार पुरुषार्थ, चार फल है ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये चार चीज के लिए ही आदमी जन्म लेते भैया। कोई भी लोग पूछबे ना तो कोई अर्थ चाहिए, माने रुपया पैसा धन संपत्ति चाहिए, नहीं तो कोनो ला धर्म के रट्टा में चलने वाले ला धर्म चाहिए कहीं, जिन ला काम प्रिय है वो काम चाहिए कहीं, और जिन ला मोक्ष प्रिय है वो मोक्ष की। हर व्यक्ति हर जीव ला ये चार में से कोई ना कोई चीज ही चाहिए, चार के अलावा पांचवा चीज है ही नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक बात, भरत जी महाराज अर्थ भी नहीं चाहिए कि, धर्म भी नहीं चाहिए कि, ना काम चाहिए कि, और ना ही मोक्ष चाहिए।
ये ना एक पहली सुंदर बात देखो, भरत जी महाराज कौन है? भरत जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के पुत्र यानी क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय। हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण बटे हुए हैं। ब्राह्मण कौन है? तो वेद की इसकी ब्राह्मण से मुखमासी, ब्राह्मण मुख है। ब्राह्मण से मुखमासी यद बाहु राजन कृता, बाहु क्षत्रिय। ब्राह्मण से मुखमासी यद बाहु राजन कृता, उरु यद वैश्य, पेट हा वैश्य, पद्माभ्याम शूद्रो अजायता, और पैर हा शूद्र। मैं कोनो जाति धर्म ला कम ज्यादा करे बरे बात नहीं बता। मैं कहे के मतलब ये है कि भरत जी महाराज क्षत्रिय और क्षत्रिय के काम है, भुजा के काम का होते? भुजा के काम होते रक्षा करना, है ना। मोर भुजा के बल है, मोर बाहा के बल है, भुजा के काम है रक्षा करना, क्षत्रिय के काम है रक्षा करना। यदि क्षत्रिय ही शूद्र के समान भीख मांगना शुरू कर दे, है ना, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और क्षत्रिय के धर्म नहीं है कि आपके सामने हाथ फैलाएगा, आपके सामने भीख मांगे। लेकिन आज भरत जी महाराज ला भीख मांगना पड़ा था। तुलसीदास जी महाराज की मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, औ आरत का करही कुकर्म। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, अपन धर्म न त्याग के। क्षत्रिय के धर्म है लोगन के रक्षा करना, अपन पुरुषार्थ से, अपन बल से, अपन मेहनत से खुद अपन भोजन, अपन लिए भोजन इकट्ठा करना, भोजन के व्यवस्था करना। लेकिन आज में क्षत्रिय होकर के मुला भीख मांगना पड़ा। तो अपन धर्म धर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपन धर्म में चले, त्याग कभी निज धर्म से च्युत आदमी का जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। चाहे मर जाए लेकिन धर्म ना छोड़े, है ना। धर्म परिवर्तन ना करे, धर्म ला बदले बर, धर्म ला परिवर्तन करे बर लोगन को लोभ प्रलोभन दिखत है। आओ हमार धर्म में आ जाओ, ईसाई धर्म में ग्रहण कर लो, ठोक बजा के तो काबर की मैं सनातन धर्म मंडल के बहुत बड़े पदाधिकारी हूं। एक मुल्क है में कोई डर नहीं है, कोई ईसाई रहे चाहे कोई रहे। ईसाई में को प्रलोभन दे के तुम्हारा धर्म ला बदले की कोशिश करी, तो दवा दारू पर हमार पैसा देवो, तो यहाँ पर पैसा देवो, तो टूरिक टूरक बिहाव करवो, ऐसे है वैसे हमार में शामिल हो जाएगी। मर जाना, मरना कबूल करना, लेकिन अपन धर्म कभी ना बदलना। हमार धर्म का है रामचरितमानस, हमार धर्म है, हमार धर्म ही राम है ना। रामो विग्रहवान धर्मा के, धर्म के साक्षात प्रतीक ही राम है। एक धर्म कबूल ना छोड़े। आज भरत जी महाराज ने धर्म छोड़ने की आवश्यकता पड़ी, काबर आवश्यकता पड़ी? तुलसीदास जी महाराज नीचे अर्धाली में मांगहूं भीख त्याग निज धर्म। अब देखो एक उत्तर, आरत का करही कुकर्म। आर्त आदमी, दुखी आदमी, मजबूर आदमी का कुकर्म नहीं कर लेगा। जेकर ऊपर समय पड़ते ना यही जानते कर, ठीक, जेकर ऊपर समय पड़ते वही जानते। तो हमारे ऊपर का समय पड़ गए? चल भरत जी के ऊपर समय पड़े थे, समझ में आते का समय? काबर की भरत जी के प्राण राम ला 14 साल की वनवास जाना पड़ गए, और भरत के प्राण ही राम है। तो जेकर प्राण के ऊपर संकट आ चुके हो, जिन भगवान से दूर आ चुके हो, यही नहीं के संकट है। धन संपत्ति से पच्युत हो जाना, बीमारी से परेशान हो जाना, ये संकट नो है, ये साधारण संकट है। 2-4 रुपए की दवाई दारू ठीक हो जाएगी। लेकिन भगवान से अलग हो जाना, भगवान से बिछड़ जाना जीवन के सबसे बड़े संकट है। और ये संकट से बढ़कर के कोई दूसरा संकट नहीं। तो आज मोर ऊपर संकट आए तीर्थराज प्रयाग की एक स्थिति में अपन धर्म ला, जबकि मोर धर्म तो मांगे के मोर बिल्कुल धर्म नहीं है, और ये धर्म ला छोड़ करके मैं मांगा। कबीरदास जी महाराज की मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भी। मांगर मरण समान है, मति मांगो कोई भी, और मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगना माने जिंदगी में कभी काखरों ऊपर मांगे की जरूरत मत पड़ेगी। कभी कोई ऊपर कोई मांगे मत जाए, है ना। मांगना माने सबसे कमजोर काम है, सबसे बुरा काम है। मांगे की जरूरत पड़ते तो मर जाओ, लेकिन काखरों दुआरी में मांगे पर मत जाओ। और आश्चर्य की बात है, रामचरितमानस में भरत तो का राम लखला मांगना पड़ता नहीं क्या? राम घला मांगी काखर कर, कोई हाथ उठा के बताओ, राम काखर कर मांगी, राम लखला मांगना पड़ी, बताओ नहीं ये ढंग का मन नहीं। राम लखा कर मांगना पड़ी,
आज भरा था तीर्थराज प्रयाग कर मांगा थे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण में भगवान राम लखला मांगना पड़े रिसे भैया मन कोई बता दे आखिर कर मांगी भरत राम भगवान राम। अच्छा हाथ उठा दो तो मैं समझ जाऊँ आपके आवाज से मोर तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी यदि हाथ उठा दो तो मैं समझ जाऊँ होना चाहिएगा। सिर्फ वक्ता बोले मजा थोड़ी थे श्रोता वक्ता ज्ञान दी कथा राम के है ना, दोनों ढान ले जब आई कांटेक्ट हो या दोनों ढान के संकेत मिले ना तो बोले में कथा में मजा आता। नहीं तो बोले कि जन बड़ बोला थे तो चुपचाप सुना था बने लगा था वो सुना था नहीं लगा था वो सुना था कथी जाने खत्म करती पे चार भजन सुनते घर जाते कर बोला ही बताइए व्याख्या ठिकाना नहीं पड़ा ऐसा भाव ना आपके भी सक्रिय होना जरूरी है। आपने भी पता चले वक्ता भी पता चलना चाहिए कि सुनने और बैठे ना अच्छा कथा जानकर बोले मजा आती और गंभीरता से बोली और कभी भी अपन कमजोरी साबित मत दो, ऐसे एक्टिव बैठो थोड़ा तम के बैठो बढ़िया जाने सारी बैठो कि वक्ता जे टीका का राय नहीं तेला लगे हाउ जी यहाँ के मन सुनैया है मैं अच्छा बात ला बोलो कहानी का अंतली फालतू ताली बजवा के कहानी का अंतली ब्रेक जान दो ऐसे मत कहे नहीं तो आपके पैसा फोकट हो जाए। जन देव मंडली में पैसा देख बोलाओ तो वसूल करो नहीं यार फोकट में थोड़ी पैसा दे असली बार हम लोग कथा वसूल होना चाहिए। बताइए भगवान राम ला घला मांगना पड़े है काखर पास मांगना पड़े राम ला काखर पास मांगी राम। तुलसीदास जी महाराज जी अयोध्या कांड में गंगा नदी के किनारे भगवान राम गे है ना केवट खड़े है और केवट कर जाके भगवान श्री रामचंद्र जी निहोरा करते और तुलसीदास जी महाराज भाव लिखित का मांगी नावना केवट आना और कहीं तुम्हार मरम में जा। भगवान राम ला केवट कर मांगना पड़ी है ना, भगवान राम ला केवट कर मांगना पड़ी तो डोंगा ला दे भैया के वहाँ भगवान राम मांगे। भगवान राम ला 14 साल पिता के वचन ला माने के लिए गंगा पार जाना जरूरी नहीं, लेकिन का भगवान राम गंगा पार भी जा सकते पार ब्रह्म परमेश्वर है जेकर नाम ला लिख करके पथरा छोड़ दिन बेंद्रा भालू माना ते समुद्र में जाके जुड़ गए वो बड़े जन पुलिया बन गए तो गंगा नहीं नहा सकती राम ओकर काबर अपन नाम के उपयोग नहीं कर काबर केवट कर नहीं हो रहा करे सही कबू विचार करे कबू चिंतन करें जेकर नाम लिखे से दुखन पथरा जुड़ के बड़े जान पुलिया बन जाए सिर्फ नाम भर ला लिखे से है ना वो साक्षात राम सामने में खड़े है। गंगा जाना गंगा के पार जाना का ओकर लिए मुश्किल रही से ओकर लिए कोई मुश्किल नहीं से बहिनी, लेकिन भगवान अपन भक्त के आगे भगवान अपन भक्त के आगे झुके है भक्त के आगे भगवान घला मांगे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। राजा बलि के घर में भगवान नानचुन वामन भगवान बन करके किस और किस की बलि तो द्वारी में एक जन बामन आए छोटे से बामन तोला सबसे बड़े दानी के नाम से जाने जाते है ना मैं तोर पास मांगे बना हूँ भगवान घला मांगे लेकिन काखर पास मांगे भगवान काखर पास झुकिन तो किसकी भगवान अपन भक्त के पास मांगे। बलि के पास भगवान वामन मांगी का मांगी 3 पांव जमीन भर चाहिए राजन और कुछ नहीं चाहिए 3 पांव जमीन में उम्र सब बनोखी बन जाएगी जो बलि रही का पूरा विश्वला अखिल ब्रह्मांड वाला नाम धरती से लेकर के स्वर्ग तक ला नाम भगवान राम केवट कर जाके निहोरा करते। तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन मांगी नावना केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट के पास निहोरा करते है ना कि आज तक से ना ये केवट ला लोगन हम समाज है छोटे जाति के काम चलाने वाला अरे केवट कहाँ जाता क्या पैसा ले 5 रुपया पहुँचाता है 2 रुपया ऐसे हर्रे थुर्रे इस तरह कहीं बोला पैसा वाले कमन रहते कोई रिक्शा वाले देखी ना बड़े बड़े सामान अरे इधर अजी आदमी भैया रिक्शा वाले हाथ देखे बड़े आदमी मन कोई साहब वो दम के देखे, लेकिन हमार राम भगवान केवट के जाके केवट भैया ठोंगा लावे का अक्कज बात ला सुनिस केवट है प्रसन्न हो किस कह रहे बाप रे आज तक से तो मैं लोगन के नजर की उपेक्षा के ही शिकार हूँ आज तक से मैं कभी प्रेम के भाषा सम्मान के भाषा मोला कोई नहीं बोले केवट भैया आ ना गा डोंगल नहका दे मलो पार लेके
लेकिन ये जे मोला सम्मान देवत है, आज मोला अपन अतका दिन के मजदूरी करत रहे ना, एकर मोला सब के फल एक संग मिल गए। लगे जरूर ऐसे है, लगत जरूर ऐसे है कि केवट संग निहोरा करते भगवान केवट ला मांगा थे के, लेकिन वास्तविक में केवट ला सब कुछ दे बरा है भगवान राम। और आखिर केवट की आज नाथ आज मैं का न पावा, आज मुझे का नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया है ना। राम और भरत की परछाई, राम और भरत किसे ने तो कहा कि जैसने राम री से हूबहू डिक्टो उसने भरत री से, और लक्ष्मण शत्रुघ्न जिसने लक्ष्मण री से उसने भरत शत्रुघ्न जी महाराज से। प्रयाग के नदी के पानी ला देख करके, गंगा जी के पानी ला देख करके भरत जी महाराज के मन में तीर्थराज प्रयोग के त्रिवेणी संगम में, और संगम के दो जल, एक की श्यामला रंग है भगवान राम के जैसे, और एक एकदम गोरा रंग है ना भगवान लक्ष्मण जी जैसे। ये दोनों लहर ला देख करके भरत जी महाराज ऐसे लगे कि ओहो देखत श्यामल धवल निहोरे, और पुलक शरीर भरत कर जोरे। ओहो साक्षात तीर्थराज प्रयाग में राम और लक्ष्मण के दर्शन हो गए, धन्य भगवान मोल सब कुछ मिल गए। तब तीर्थराज प्रयाग ला ऐसे लगी कि आज तक के मोर अतेक बड़े उपाधि बल सम्मान कोई नहीं रहे, मोला भरत और राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण के समान कहने वाला भरत के वास्तविक में साधु। ये दो तीर्थराज के संगम के स्थल है, वैसे कहे गए प्रयाग तीर्थ मन के सबसे बड़े तीर्थ, सबसे महात्मा कहे गए राजा तीर्थ मन के राजा प्रयाग जी, प्रयागराज का तीर्थ का सबके राजा प्रयाग है ना। और राजाओं के भी राजा, राजाओं के राजा भगवान राम और उनके भी राजा भरत। माने दो प्रयाग के संगम में, एक गंगा नदी प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, और भरत जी में घला त्रिवेणी संगम। तीनों अक्षर देखो, भा भा से भक्ति, रा रा से रस, ठीक, और ता से तत्व। भक्ति रस और तत्व के त्रिवेणी संगम के नाम भरत जी महाराज है ना। यह भी त्रिवेणी संगम में भक्ति भी है, रस भी है और तत्व है। भक्ति तो हो, लेकिन वो भक्ति में यदि रस ना हो तो वो नीरस बन रही, और नीरस भक्ति कोई काम के नहीं है, नीरस भक्ति कोई काम के नहीं है। हनुमान जी महाराज पुष्प वाटी अशोक वाटिका में गिर, और महाताज मियल कहते दाई पर जोर से भूख लगा थे, तो सीता मैया कहते जान बाबू खा ले भी जाते तो सन पेड़ हावे, लेकिन ध्यान रखबे हनुमान काला दाई किस की जे फल लखावे ना ते फल मीठा मीठा फल मन लखावे। हनुमान जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य लगी, मैं कैसे जाना तो कबू और थोड़ी आहूं यहाँ पुष्प अशोक वाटिका में जानडर कहते फल मीठा है, जानडर भी कहते फल मीठा है, कहते पेड़ के फल है, जब तक वो खावे नहीं है फल मीठा है कि खट्टा है कि करू है तो नहीं जाने जा सके है ना। कैसे जान गए तब इसकी मैया में कैसे जानू मीठा मीठा फल कहते हरे, खट्टा फल कहते हरे, तब मैया मैया जान की कहते कि तात मधुर फल खाऊं, और कैसे खाऊं तो रामचरण भगवान के चरण ला हृदय में धारण करके जिन भी फल लखावे वो फल मीठा ही हो ही बेटा, और कोई दूसरा बात हो ही नहीं सके। अब भगवान ला कोई भी आपन के लिए दीदी हो, यदि आपके घर में भोजन बनते वो भोजन ला पहले कृष्णा अर्पण करो, भगवान ला अर्पण करो, छोटे से तुलसी दल डाल दो है ना, अग्नि माता के सुंदर प्रणाम कर लो, और कहो कि मियाँ अग्निदेव प्रभु ये भोजन ला मैं अपन परिवार के लिए बना हूँ, और कौन यदि कैसे बने है कैसे पहले आप चख के देख लो, यदि अच्छा नहीं हो तो बता देना कि जब भगवान चखते ना दीदी, भगवान जब खाए पर चखते तो कबू कतको अच्छा जरहा साग रान देवे तहु लोग खराब है कहीं का औकात सबरी के, का औकात सबरी के भगवान लखवा सके। और भगवान ऐसे होकर कांदा कुसल खइस कब जुबान के सूखा पड़ रहा है, पूरा ठठरा सा हो रहा है, वहु लखावा थे, लेकिन वहां रे भगवान है ना, वहां हमार राम जो फल लखा के सबरी के गेला बड़ा बखान करी। तुलसीदास जी महाराज की कंद मूल फल सुरसयती, और दिन राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खायहु, खइस पर नहीं है बारंबार बखान बखान कर करो। ओहो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। आप भोजन बना दो दीदी बहिनी मन बहू बेटी मन, ध्यान रखो कृष्णा अर्पण करो, भगवान ला समर्पित करो, छोटे तुलसी दल डाल दो, ओखर बाद कतको लड़ैया सास ते खवा दे। ओहो अब्बड़ सुंदर रांधे बहू, अब्बड़ मीठा है वो, कहीं मोर गारंटी है, बिल्कुल करके देख है ना, बिल्कुल आपके तारीफ कर ही सुंदर साफ स्वच्छ मन से भगवान ला अर्पित करके भोजन बनाओ। तो भगवान के चरण ध्यान में रख करके बेटा हनुमान कोई भी फल खा ले फल मिठा ही होई।
ठीक। तो भक्ति रस, यही रस है जीवन में, भक्ति रूपी रस होना चाहिए। भक्ति यदि रस नहीं हो, ये मानस महोत्सव हमारे जीवन के रस है। मान लो मक्का टोला में साल में 2 दिन रामायण नहीं करते, तो रामायण नहीं करते सूखा पड़ता। हम सब मिले एक जगह जुड़ियाएं, मिल बांट करके भोजन बना था, सब कोई सुने बना था। ये जीवन के रस से, यदि ये उत्सव ना हो, त्योहार ना हो, तो जीवन नीरस हो जाते हैं। और तत्व का है तो किसकी, जैसे सरस्वती है, गंगा तीर्थराज प्रयाग में जाना ना, तो गंगा यमुना जी के दर्शन होते, सरस्वती मैया के दर्शन नहीं हुए, तत्व के दर्शन नहीं हुए। रस के अंदर जो तत्व छुपे हुए होते, वो तत्व के दर्शन कभी आदमी ला हो ही नहीं। जैसे नींबू ला पे करी 2 बूंद भुइयां में निचोड़ दो, नींबू ला 2 बूंद भुइयां में निचोड़ना, निचोड़े के बाद वो रस गिरी देखी, रस सूख गई ना, ओकर बाद उनका सफेद सफेद दाग पड़ जाते। ऐसे बुलबुल बुलबुल करी सफेद सफेद दाग पड़ जी, वो दिखे का नहीं दिखे, सिर्फ दाग भर ओकर दिखते। वही तत्व नाम के ना, तत्व प्रेम कर मम कर ओरा तोरा, तो जानत प्रियाहीन एक मन मोरा। मैया लक्ष्मण जानकी जी के और भगवान श्री राम जी की जन प्रेम रीस ना, वो तत्व प्रेम ही से वो जाने के नो है, वो अगम है। तो ये 2 तीर्थराज प्रयाग के संगम स्थल है। एक तो स्वयं प्रयागराज महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, और दूसरा प्रयाग भरत जी महाराज के रूप में उनके पास गए हैं। तो जाकर के हाथ जोड़ करके कहा थे कि मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, अपन धर्म ला त्याग करके मैं आपसे भीख मांगत हूँ। आरत काह न करे गरीब में आज मोर से गरीब कोई नहीं है प्रभु, है ना, मैं सबसे गरीब हूँ। सबसे गरीब कौन है दीदी हो, जेकर 35 किलो जिन चावल नहीं मिले वो गरीब है, जेकर घर नहीं बने वो गरीब है का, जिन पैसा नहीं मिले वो गरीब है का, जिन 1000 प्रधानमंत्री अब देवत है नहीं मिलते गरीब है का, ये कोई गरीब नहीं है। जेकर पास 2 हाथ, आँखी, कान, नाक, देह, ये सब अमीर ही है। हम लोग शरीर कबर वाला है, अपन हाथ से कर्म करके खा लेना। जेकर पास हाथ गोड़ सलामत है वो कभी गरीब नहीं हो सके। हम का करो मोहताज ना हो, हमार बाहा पूजा बने रहे, हमार गोड़ हाथ बने रहे, कमा खड़ा काम करने वाला के लिए संसार में पैसा की कमी नहीं है ना। तो गरीब कौन है, असली गरीब कौन है, तो किस जेखर से भगवान दूर हो जाए, जे भक्ति से दूर हो जाए, जे राम कथा से दूर हो जाए, समझ जाओ वो बड़े बिल्डिंग में ही क्यों ना रहा, तो वो गरीब ही है। असली धन भगवान है, असली धन भगवान के कथा है। तबे मीराबाई तक बड़े राजपुतानी छत्राणी भी मीराबाई है, नान घर के बेटी नो है ना, और बड़े घर के बहू बन करके गैरी से, लेकिन फिर भी किस है ना, मुझे सब कुछ मिले है, लेकिन अभी भी मुझे जिन चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिली। और जब वो चीज मिली सदगुरु के कृपा से, तब मीराबाई गली गली में किधर किधर के गा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, गली गली में दोहरा दी। असली धन राम नाम रूपी धन है, और जिकर पास राम नाम रूपी धन है वही असली धन। कबीरदास जी महाराज कृष्ण धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। ठीक, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। वही असली धनवान है जेकर पास राम नाम धन है। तो कहिन कि मैं सबसे गरीब हूँ, आज मैं आर्तमान सबले गरीब, सबले कमजोर हूँ, काबर कि मोर जीवन से भैया राम चल दिस, भगवान राम चल दिस, प्राण राम चल दिस। और जब राम ही निकल गए दीदी हो, हमार तन से भगवान की भक्ति ही निकल के, भगवान के नाम निकल गया, तो ये मुख के ये शरीर के कोई काम ही नहीं है। एक प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ का तुलसीदास महाराज भाव लिखते, अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। 4 चीज लिखी ना, 5वां चीज भरत जी मांगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और 5वां चीज मांगी रति राम पद। ये चारों चीज ला काबर भरत जी नहीं कही जान लो, लेकिन ओकर पहली एक भजन करन, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। हेलो हेलो, कहते हैं कि बल में बलवान न होते, बल में बलवान न होते तो लिए गदा महान न होते, तो विजय श्री राम न होते अगर हनुमान न होते। लाल देह लाले लसे और उधर लाल लगो,
वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसो बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। दोनों हाथ में ताली के संग संकट को हर डाला रे अंजलि के लाला रे अंजलि के लाला रे भक्तों की रखवाला रे अंजलि के लाल रे भगतों के रखवाला रे तेरा तेरा उसको संकट को हर डाला रे अंजलि के लाला रे अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजलि के लाल रे भक्तों के रखवाला रे संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार दुष्ट कैसे भय से कांपे सुन के तेरी ललकार दुष्ट कैसे भय से कांपे सुन के तेरी ललकार तू दयालु तू कृपालु तू दयालु तू कृपालु तेरी महिमा है अपरंपार कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना अंजलि के लाला रे अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे जिसने लिया तेरा आसरा जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे अंजलि के लाला रे अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम सात समुंदर लंघू जारे आए प्रभु के काम सात समुंदर लंघू जारे आए प्रभु के काम तू दयालु तू कृपालु तू दयालु तू कृपालु तेरी महिमा है अपरंपार
पवन सुत हनुमान की जय हो। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। बोल पवन सुत हनुमान की, अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला 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 रे। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भरत जी महाराज आज तीर्थराज प्रयाग के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु बस बोलो ये चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तो का चाहिए महाराज? जन्म जन्म रति राम पद। जब जब मोर जन्म हो तब तब मोला भगवान के चरण ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम पूछन मैं निवेदन कर रहे हूँ पहली बात ला कि आज संसार में हर व्यक्ति अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। ये चार चीज के लिए हम सारा आडंबर करत हन, है ना। लेकिन भरत जी महाराज की नजर में चारों चीज नहीं चाहिए। तब काबर नहीं चाहिए? अर्थ काबर नहीं चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज संत मन बताइन कि भाई देखो, अर्थ के साथ में कतिक बड़े अर्थ के संग में कई शब्द जुड़ेगा। अर्थ ला उल्टा कर दे, अर्थ के अपोजिट वर्ड का हो जाही अनर्थ, है ना। अर्थ के संग में अनर्थ जुड़े हुए हैं। अब यही अर्थ ला पाए के लिए यही लोभ मंथरा के वशीभूत होकर के कई कई अत्यधिक बड़े अनर्थ कर अपन पति के मृत्यु के कारण बन गए। बेटा 14 साल के लिए वनवास चल दी, मोला कितना दुख उठाना पड़ा था। तो जैन व्यक्ति ना दीदी हो भैया हो अर्थ के पाछे में दौड़े हैं, निश्चित रूप से अर्थ माने धन संपत्ति रुपया पैसा लोभ। अर्थ के पाछू में जिन दौड़े है, अर्थ जेकर जीवन में प्रधान है, अर्थ जेकर जीवन में महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से ओकर जीवन में अनर्थ हो ही। एक स्थिति की नहीं नहीं मोला अर्थ नहीं चाहिए, बल्कि मोरे अनर्थ से तो कतको अनर्थ होते। एक स्थिति प्रभु अर्थ तो मोल बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यही अर्थ के अनर्थ करे के चक्कर में कई कई हर अपन आप से भी इतना लज्जित हो गए, अपने नजर में भी वो इतना झुक गए कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास से वापिस आई, जाकर के सब जन के प्रणाम करी। कई कई मैया लजा के काम मतलब देखूं भगवान जैन बेटा ला मैं बुरा जान करके जैन लसौत बेटा जान करके 14 साल के वनवास निकाल दिया, और जैन ला अपन जान करके अयोध्या के राजा बनाते रहे, वही राजा अयोध्या के भरत हम मतलब मुख देखना पसंद नहीं करते। और जैन बेटा में वनवास निकाले वो बेटा मतलब महतारी महतारी कहा तो गला नहीं सुखावत है ना। कितने बड़े मोह से अनर्थ हो गए हे प्रभु। तुलसीदास जी महाराज कहते भाव लेकिन कि कई कई कहां पुनि पुनि मिले बरकर मन कर छोभ न जाई। कई कई से बार बार जाके मिला दे भगवान राम, बार बार मिले बर जाए, लेकिन कई कई के मन में जिन क्षोभ है न ज्ञान पगलानी है ना, ये कभी दूर नहीं हो। एक से किसी कोई भी काम करें ना दीदी तो हम सोच विचार करके काम करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे काम से हमारे संसार में जग हंसाई हो जाए, कहीं ऐसे तो ना हो जाए कि हम कोई मुंह दिखाए के लायक ना रहें। कई कई के चरित्र से जीवन में ये सीख लेना चाहिए। घर परिवार के प्रति जिन हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम कौशल्या सुमित्रा की तरह एक होकर के निभान कर्तव्य निष्ठ होकर के निभान। तो अनर्थ के आड़ में इतना बड़े अनर्थ हो गए। एक स्थिति हे प्रभु मोला तो अर्थ बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा शब्द तुलसीदास जी महाराज लिखिन अर्थ न धर्म न काम रुचि, है ना। दूसरा शब्द का लिखिन तो किसकी दूसरा शब्द है धर्म। तो तीर्थराज प्रयाग की आप अर्थ नहीं चाहिए तो धर्म चाहिए, धर्म ले लो, है ना। धर्म मांग लेते हो कि बोला धर्म चाहिए।
तो भरत जी महाराज कहते कि नहीं नहीं प्रभु मोला तो धर्म भी नहीं चाहिए, यही धर्म के आड़ में देख नंबर बताता है कभी बड़ काम ला कर डरी काबर कि मैया कई कई कह रही से पिताजी ला का कह रही से रघुकुल रीति सदा चलियाई प्राण जाई पर बचन न जाई। महाराज दशरथ कृष्णा की रघुकुल के रीति है कई कई हम प्राण भले चल दे लेकिन वचन ना जाए, है ना, प्राण भले चल दे लेकिन वचन ना जाए। देखो अब एक समझना ये बात है हमरा धर्म और परम धर्म, धर्म ना चाहिए, धर्म है वचन के पालन करना मोर धर्म है कहीं के दशरथ जी महाराज अति बड़ा नीति कर डरी कि स्वयं साक्षात धर्म के स्वरूप राम लब्ध मास राम कौन है, राम विग्रहवान धर्म, राम ही तो धर्म है। अब देखो एक दशरथ जी महाराज की कथा और भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव की कथा, दोनों जन के सेम कंडीशन। जब कंस हर कैला वसुदेव ला और खर पत्नी देवकी ला विवाह के समय मारे बार तैयार हुई, में अभी एला मार धुना रहे बांस न बजे बांसुरी, जब ही मन नहीं रही देवकी वसुदेव मना तो कहां के पहला 8वां संतान हुई, कौन बोल मार सके। तब देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके कीन के 8 जन लेके वसुदेव जी की 8 जन लेके आपके पास ला दूं राजन, लेकिन अभी आपके बहिनी ला आप छोड़ आप एला मत मारो, है ना, वचन बहुत है वसुदेव कंसला कि 8 जन लेके तो कर लान के दूंगी के त काबर कृष्ण के जन्म हुई तोल नहीं लेगी, लेकिन रिसे ना बहुत वचन दे रही। तब वसुदेव के सामने धर्म संकट रिसे कि मैं कृष्ण को बचाऊं या अपना धर्म निभाऊं। यदि कृष्ण बात जही ना तो अनेकों धर्म कर लिया, अनेकों जुबान कुर्बान है कर। पहला धर्म मोर का है, पहला धर्म है परम धर्म, ये बच्चा ला ये छोटे से बाबू ला बचाना है, लेकर बचाना, ये लेकर कल चल के बड़े हुई तबे कंस के अत्याचारी संसार से समाप्त हुई। यदि मान लो मैं लेकर भी लेकर के दे दो लेकर यहुल मार कंस यहुल मार दी तो फिर अनिति अत्याचार तो बढ़ते जाई, पाप तो बढ़ते जाई, दुराचार तो बढ़ते जाई, असत्य के बोल बाला हो जाई, अन्याय के बोल बाला हो जाई। एक नहीं मोर वचन भले चल दे लेकिन परम धर्म के भगवान के ये लड़का के रक्षा होना जरूरी है। मैं आप लोग पूछूं, एक चौराहा में आप खड़े हो, एक शिकारी हिरन लग कुदात लाना थे, हिरन ने तरफ से निकल दी पाछू पाछू आप दौड़त शिकारी पूछी साहब ला भैया हिरन जात देखे इसका काबर का मैं ओकर शिकार करे बना हूं, तो आप बता दूं कहावे हिरन आपके धर्म का है, हिरन के प्राण बचाना कि सत्य बोलना। यदि झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है वही पाप है ना, तो मान लो झूठ बोला था स्नेहा कि नहीं गा डाहनी के तो पाप लग गया, और सत्य बोला था क्या करना है, ये करा हमला पहली वो प्राण कोई जीव के प्राण रक्षा करना है, ये हमारा धर्म है। वहां पर बोले गए झूठ नहीं कहलाए, है ना, वहां पर बोले गए झूठ नहीं कहलाए। मान लो कई जब की मोला 2 वरदान चाहिए, का 2 वरदान चाहिए तो किस की एक पहला वरदान था आप जाना तो देवासुर संग्राम में का कहते है ना, का वरदान मांगी कई पहली तुलसीदास जी महाराज लिखी सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का और देहु एक भर तही टीका, और दूसरा दूसर बर मांगऊ कर जोरी पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। काहे दूसरा वरदान भैया, तो तुलसीदास जी महाराज की तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवास, ये दूसरा है ना। देखो चौथा पन में भगवान राम जैसे का राम लाई ब्रह्म लाई बेटा के रूप में पाड़ रहे दशरथ जी महाराज, और जिन राम ला ब्रह्म ला बेटा के रूप में पाड़ रहे ओला अपन पत्नी ले वचन देव की घर फिकर पत्नी ला कोई बात की देते वो पत्नी के बात ला पूरा करना जरूरी है कि राम ला पाले नहीं जरूरी है। मैं पत्नी हमर हक बाइल कह रहे होगा कहीं रहे हो निजाओ सुनल राम कथा निजाओ सुनल के घाला राजू ते जल पी कर कहीं रहे अब दोस्त आई चलना का राम कथा सुनल जाबो चलना राम कथा सुने पर जाबो मक्कटोला और निजा में यार काबर अरे हमर घर बाइल कहीं रहे हो ना यार मैं हम घर राखू नहीं जाऊंगा के तो जीना अधिकार है कि नहीं, तो राम कथा सुनना जरूरी है कि घर बाइक बात लगान के घर रखना जरूरी है। ले बता फैसला कीजिए आप, है ना, आपके हाथ में है फैसला।
चाहती तो दशरथ जी महाराज किस ते मोर मरण चाहता लोगन पर मुंह पर थूक दे चल ही गई लोगन ला मैं मुंह दिखाए के नहीं रहूं चल ही लेकिन मैं राम ला पाड़ रहे के बाद मैं राम ला छोड़ो नहीं मैं राम ला वनवास नहीं देऊं एल कट कट ले धट रहे के दिसना तो शायद राम कथा के प्रारूप दूसरा होती शायद भरत ला 6 घाव राम 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 कह के मरना नहीं पड़ती और मरती तो ओकर मोक्ष हो जाती यहाँ मोक्ष विधि होई तो धर्म के नाम में अधर्म ना करे अब अक्सर आज जब का होतेगा वो धर्म के नाम में अधर्म ही तो होते मैं ज्यादा नहीं कहा सब ज्यादा बोलबे तो कोई ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है ना मोलावत का अधिकार नहीं है कि धर्म के ऊपर अधर्म के ऊपर कोई टीका प्रतिक्रिया करो बड़े बड़े कथा प्रवचन होते वास्तविक में धर्म के पालन हुआ होते कि नहीं होते एला हम विचार करन उन्हों कही दी तो भेड़िया दसन बराबर धास नहीं जाने है ना धर्म का चीज है एला जानो धर्म का चीज है एला पहचानो जिन व्यक्ति धर्म ला जान रही जिन व्यक्ति धर्म ला पहचान रही वो अपन आप ला पहचान रही और धर्म ही नहीं पहचान लेकर सकती कि मोला धर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए तीसरा बात तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन अर्थ न धर्म न काम रुचि काम ये सबले खतरनाक ताद तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ सबले पहली काम यही काम के वशीभूत में होके सियान हा जाते सियान आदमी संझा कुन्ना बाबा दिया जलावे मंदिर जावे तो सियानी भाभी और संझा कुते अपन बाई कर जाके प्रेम निवेदन करबे ते नहीं भाभी बुढ़वा तो चाल ला देख चौथापन लग गया बाई कर जाओ तो मंदिर जाते सांझ समय सानंदन रिप गौ ने कही कही गे दशरथ जी महाराज का की संझा गुण मंदिर जाए छोड़ करके कई कई महल में गए और जैसे ही कहा कि महल के पास भी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन सो सुनी तियारी से गयऊ गोसाई और देखे काम प्रताप बड़ाई धर्म धुरंधर निधि ज्ञानी शब्द भेदी बाण मारने वाला दशरथ जी महाराज सुनी अब करवाई है कई गोप भवन में कोई का दरवाजे में खड़े खड़े सुन ये गोप भवन में चलती और दुनिया के सारी रूठ दही ते मना डर बे बाई रूठी तेल तेल काल में नहीं मना सकता कैसे भैया अनुभव है ना है नहीं दुनिया के कोई रूठ जाए तो मना सकते हो यदि बाई रूठ जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है रूठे रब को मनाना आसान है रूठे यार को मनाना मुश्किल है भगवान रूठ दही तेला मना डर बे लेकिन बाई रूठ दही तेला नहीं मना सकता कई कई को भवन में की सत्या बात सुनी महाराज दशरथ चुप हो गए और ऐसे चुप हो गए कि जानो मानो कोई बाण से घायल हो गए हो दशरथ जी महाराज बाण से तो दशरथ जी महाराज घला बाण से घायल हो गए उससे शब्द भेदी बाण मारने वाला जेखर बाण से कई बार देवता मना देवासुर संग्राम में जीते तहु घायल हो गए हाउ गए हो घायल हो गए एला कौन बाण मार दिया तब तुलसीदास जी महाराज की तेरे तीनाथ सुमन सर मारे कामदेव के बाण में मार घायल हो गए तो कामदेव कैसन बाण मारी तो किस कामदेव फूल के बाण मारी है ना तेरा तीनाथ सुमन सर मारे तो तब गवैया मन की फूल आहिस्ता फेंको फूल बड़े नाजुक होते हैं फूल आहिस्ता फेंको बाण भले घायल नहीं हुए लेकिन कोई है ना कोई नारी के कोई कुंवारी के नजर रूपी पुष्पवान में आदमी कौन है जो घायल ना हुए हो तो काम के वशीभूत हो करके अतेक बड़े अनर्थ हो गए एक स्थिति मोला काम भी नहीं चाहिए अब तब की आखिरी में मोक्ष चाहिए तब कुछ नहीं चाहिए मोक्ष जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म तो यही मोक्ष है ना सबसे बढ़िया फल तो मोक्ष ही है जीवन में मोक्ष मिल जाए आदमी लौटा चाहिएगा बाली मरीज भगवान राम आगू खड़े हैं जटायु मरीज भगवान राम आगू खड़े लेकिन दशरथ मरीज था भगवान राम नहीं है एक दशरथ जी महाराज के मोक्ष घला नहीं होई भेद भगति के कारण दशरथ जी महाराज के मोक्ष नहीं होई अब ये बात प्रमाणित करते जब राम और रावण के युद्ध होई और रावण ने जब भगवान राम मारिस ना तो सब देवता मन पुष्प वर्षा करे बरइन तो लंका में दशरथ जी महाराज घला हुआ आके राम ला आशीर्वाद दे दशरथ जी महाराज के 6 घाव राम 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 कहे के बाद भी ओकर मोक्ष नहीं होई
तो किसकी मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए, काबर मोक्ष नहीं हुई, किसकी बंद हूं अवध बुआल सत्य प्रेम रही राम पद बिछरो दीन दयाल प्रियतन प्रिय परिहरियो। ये तो धन्य भाग है कि अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज मारे के समय कम से कम नाम लत ले डले, भले मोक्ष ना हो लेकिन उनका प्रेम तो गंदगी से, तो मोला भी मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष ले पाके मैं क्या करूं, देखो जब जब मोर जन्म हो तब तब जन्म जन्म रति राम पद, रति माने एकदम लीन होना, राम पद के मतलब अभी वो राम कथा सुन ले, काली द्वार बजा भूला के नहीं, रत हो जाना मिल जाना, देखा नाम रति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब ये कर भगवान तुलसीदास जी महाराज की जन्म जन्म रति राम पद। दुनिया के सारा पद भूतपूर्व है, 5 साल पर पंच लड़वे, 5 साल पर सरपंच लड़वे, 5 साल पर राष्ट्रपति, 5 साल पर प्रधानमंत्री, तहान हर बात 5 साल हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व पंच, भूतपूर्व सरपंच सब भूत बन गए। लेकिन एक पद ऐसे है भक्ति के पद है ना कि कभी भूतपूर्व नहीं हो, ये अभूतपूर्व पद है। ठीक, कभी कोई भक्त कहेगा भूतपूर्व भक्त गाय है, कथे नहीं कहा है ना, भक्त का कहते ये भक्त अभूतपूर्व है। एक से मोला भगवान राम के पद चाहिए, और राम के पद कैसे चाहिए, तो किसकी जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अब यही बात ला भैरव कवि बड़े सुंदर रूप में कहन कि कई का कैसा अर्थ जिसमें अनर्थ हुआ, कैसा वह काम जिसमें लूटा सुहाग हो, कैसा वह धर्म राम धाम से निकल गए, कैसा वह मोक्ष जहाँ ब्रह्म का ही त्याग हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की न चाह कोई, भैरव फलों की मन में ना फिर मांग हो, भरत भिखारी मांगता है भीख तीर्थराज, राम चरणों में जन्म जन्म अनुराग हो, जन्म जन्म अनुराग हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जिंदगी में एक वरदान मांगो भगवान के पास जाओ तो कोई जरूरत नहीं है एक लोटा जल गंगा और सारी समस्या के हल करवा के, समस्या बने रहे महाराज, समस्या जब तक बने रही तब तक से भगवान के नाम लेवत रहो, जब तक से दुख है समस्या के हल होगा काला नाम लेवे का तोला 2 पैसा मिले 1000 की जरूरत है, 1000 मांग डरे तहन भुला गए। आदमी स्वार्थी भाव है ना, समस्या रहना चाहिए, समस्या बने रहना चाहिए। तो वरदान जिंदगी में कभी मांगे, कोई भी भगवान के पास जाओ कहीं भी वरदान मांगो तो सिर्फ यही मांगो, जन्म जन्म रति राम पद। बोला कुछ नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। बोला बस आपके चरण में प्रेम चाहिए। समय हो गए का भैया, समय हो गए, वही तो लाल बत्ती जला दे, देखन भजन गान जी जी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के संग आप सबसे विदा लूं, पुनः एक बार आप सब नए साल के ढेर सारा बधाई। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते
हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी का नहीं गया है, साथ किसी का नहीं गया है, ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहे जागीरें। मौत के आगे चला न जग में, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रस्ते में हम क्या क्या जोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है आदमी, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है।
यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आप सबकी ताली ये संकेत दे रही है कि आदरणीय मंचस्थ मंडली का प्रस्तुति बहुत ही आपके अनुकूल रहा, प्रभावी रहा। ये प्रमाण आप सबके तालियों की अनुगुंज हम तक संप्रेषित कर रहे हैं। निस्संदेह बहुत ही मार्मिक प्रसंग और उतने ही सारगर्भित व्याख्यान की प्रस्तुति आदरणीय वैष्णव जी के श्रीमुख से हम सब लोग सुन रहे थे। अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान आन के इस प्रसंग पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान। भरत का प्रसंग, और भरत कौन, तो बोले भरत संत है। संत जो सत को पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, ऐसे संत की बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान आदरणीय श्रीमुख जी से हम सब लोग सुन रहे थे। साथ ही साथ गायक भाई आदरणीय साहू जी के श्रीमुख से हम सब लोग बहुत प्यारा सा भजन सुन रहे थे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बढ़िया मस्त गाता हुआ उनका गीत हम सबके कंठों में विराजित होता हुआ। फिर उसके बाद अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे, जो बढ़िया एक भजन आप सबके बीच में प्रस्तुत किया। और उसके बाद सच बात है, व्यक्ति को रोते रोते हंसना भी चाहिए और हंसते हंसते रोना भी चाहिए। इस गीत को भी बड़े ही मार्मिक ढंग से आपने जन समुदाय के बीच पर रखा है। इनके लिए आपका कोटिशः साधुवाद, कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निस्संदेह आपका गायन वादन और व्याख्यान प्रभावी रहा है। प्रमाण है आपके सम्मान में मिले ये सम्मान राशि स्वर्गीय राम भरोसा जी की स्मृति में आदरणीय श्री चमरू राम नेताम जी संरक्षक आयोजक समिति बेटी नतनिन दीपांजलि पोटाई की ओर से 51 रुपए की नगद राशि संग एक श्रीफल, कुमारी डाली शिब्बू साहू सुपौत्र धनाराम साहू मक्काटोला की ओर से भी 25 रुपए की नगद राशि और एक श्रीफल, रेहाना आरुष साहू सुपुत्र संजय साहू मक्काटोला की ओर से भी 51 रुपए की नगद राशि संग एक श्रीफल, श्री इंद्र कुमार सोनी जी की ओर से स्वर्गीय सुंदरूराम सिन्हा जी एवं पांचों भाई सिन्हा जी की स्मृति में परपौत्र बिहान सिन्हा मक्का टोला की ओर से आपके सम्मान में ये प्रशस्ति पत्र सम्मानित हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। और ये सम्मान राशि सम्मान भेंट अपने श्री हाथों से समर्पित करने के लिए निवेदन है आदरणीय श्री धनाराम साहू जी, आदरणीय श्री तुलाराम कोर्राम जी, आदरणीय श्री चमरू नेताम जी, आदरणीय खेमचंद साहू जी लाल बहादुर नगर और श्री बलदू राम मंडावी जी खुबा टोला। आप सब झले पंच परमेश्वर से अनुरोध है कि आप मना हो और अपन श्री हाथ ले मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार महोदय जिला ये मक्का टोला का छोटा सा आयोजन समिति का ये सम्मान आप सादर संप्रेषित करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध। और साथ ही साथ मुख्य द्वार पर गरिमा में उपस्थिति प्रदान करने के लिए जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोरिद महासमुंद छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं कि वे बिल्कुल मुख्य द्वार तक अपनी बहती सहभागिता दर्ज करें। आदरणीय नेताम जी, आदरणीय धनाराम साहू जी, तुलाराम जी कोर्राम, चमरू जी नेताम, खेमचंद साहू जी और बलदू राम जी मंडावी, आप सभी की ओर से ये सम्मान आदरणीय जी को समर्पित करें। चलिए आपके गायन पर ही खेमचंद साहू जी, आप समाज सेवी हैं लाल बहादुर नगर, उनकी ओर से 30 रुपए, रितेश पूरब
मिष्टी की ओर से 10 रुपए, गौतम मनीषा डेविड पटेल व जिया की ओर से 51 रुपए का सम्मान आपके गायन के लिए समर्पित हो रहा है। बेनू कुशल तेजस पटेल की ओर से 21 रुपए, अमिता दानेश कुंजाम तेजल कुंजाम की ओर से 15 रुपए, बेबी मंडावी परम मंडावी की ओर से 10 रुपए, ज्योति हर्षिता देवेंद्र पटेल की ओर से 20 रुपए, ईश्वर उदासाबाई सिन्हा जी टिकेश्वर सिन्हा जी एवं परिवार की ओर से 51 रुपए, तुषांत दीप शशांक सिन्हा जी की ओर से 20 रुपए, ज्योति रोशनी खुबटोला 20 रुपए, डेविड साक्षी धनकर 5 रुपए, अमृत भाई डिंगोकाल 10 रुपए, सुहागा बाई की ओर से 5 रुपए, हर्ष दीपांजलि पोटाई की ओर से 10 रुपए, जगनिक केवट की ओर से 11 रुपए, टोपेंद्र निर्मला कोराम की ओर से 10 रुपए और सृष्टिका की ओर से 10 रुपए का सम्मान आपके गायन के लिए समर्पित हो रहा है। योगेश बासु कनक की ओर से 11 रुपए, लक्की यादव खुबाटोला की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान आपके गायन व वरदान के लिए समर्पित होता है। आपके व्याख्यान पर याचना नेटी मक्काटोला की ओर से 10 रुपए, किशन इसका श्रवण उमा देवांगन एवं देवांगन परिवार की ओर से 10 रुपए, तरुण भगवती को राम की ओर से 10 रुपए, जनु टेकाम की ओर से प्रवीण कुमार की ओर से 30 रुपए का सम्मान आपके व्याख्यान के लिए समर्पित होता है। मराखन जी 4 भांठल हमारे बीच में पधारे, उनका ढाल 11 रुपए के सम्मान आपके व्याख्यान के लिए समर्पित होता है। उषा सोनी जी जगदलपुर से पधारी हैं, 101 रुपए का सम्मान आपके व्याख्यान और गायन के लिए समर्पित करती हैं। रोशन शिवम सोनी की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान समर्पित हो रहा है। आप सभी दानदाताओं के प्रति आभार साधुवाद धन्यवाद कि आपने मंच मंडली का उत्साहवर्धन किया है और आयोजन समिति को संबल प्रदान किया। आप सबके प्रति साधुवाद धन्यवाद देते हुए कि विदा देते हम आपको अगला आमंत्रण के संग चरण पड़ेंगे मक्काटोला गांव में रामचरितमानस के संग। आभार साधुवाद धन्यवाद, सादर विदाई और जोरदार ताली बजा दो बहनी भाई। आप सब ले अनुरोध, साहू जी को भी बहुत बहुत बधाई, वैष्णव जी को भी बहुत बहुत बधाई। बढ़िया प्रस्तुति और उतना ही बढ़िया व्याख्यान हम सब लोग सुने। नवा साल के आप सब लोग गाड़ा गाड़ा बधाई। और सादर आमंत्रण जय मां शारदा रानी भारत परिवार शोरिद महासमुंद को। पश्चात हम सुन पाएंगे नवदीप मानस मंडली चित्तो डोंगरगढ़ को। चलिए 2025 के इस 26वें आयोजन में जिन उदार मन के धनी हैं, जिन्होंने अपने आप को इस आयोजन के साथ जोड़ा है, उन महान व्यक्तित्वों को मैं नमन करता हूं, उसे साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिन्होंने इस मंच को सजाने संवारने में व्यवस्थित करने में जिनका अपूर्व सहयोग रहा है, श्रीमती अमृत अमर सिंह जी वर्मा समाज सेवी मक्काटोला डिंगोकाल की ओर से 6,501 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को समर्पित होता हुआ स्वर्गीय दिलीप सिन्हा जी की स्मृति में सुपौत्र वंशराज वेन कुमार मक्काटोला की ओर से 6,001 रुपए, स्वर्गीय योगेंद्र साहू जी की स्मृति में श्रीमती वेद कुंवर जी पंचुराम साहू जी मक्काटोला की ओर से 3,001 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को समर्पित हो रहा है। श्री हेमलाल वर्मा जी ग्राम प्रधान मक्काटोला की ओर से भी 3,001 रुपए, श्रीमती सरस्वती मान सिंह जी वर्मा समाज सेवी मक्काटोला की ओर से 3,001 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। श्री हिरेंद्र निषाद जी सचिव मक्काटोला की ओर से 2,501 रुपए का सहयोग, श्री ओम कुमार मंडावी जी जीडीआर रक्षक पार्टी कोहरा की ओर से भी 2,100 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। आदरणीय श्री चुरामन सोनी जी समाज सेवी मक्काटोला की ओर से 2,001 रुपए का सहयोग, कुंवर भूमि वंदना प्रकाश कंवर जी प्रधान पाठिका माध्यमिक शाला मक्काटोला की ओर से 2,001 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। निकल पड़े हैं चरण रज मर्यादा मंच सजाने को, लीजिए सादर मंच बिराजो राम कथा गुण गाने को, राम कथा गुण गाने को विराजिए। सादर आसन ग्रहण करें, आसन पाइएगा। साथ ही माइक्रोफोन का समायोजन आप अपने यथानुसार समायोजित कर लें। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके गायन वादन की समयावधि 90 मिनट।
और इस 90 मिनट को सामंजस्य रेखांकित करता हुआ 3 प्रकाश पुंज आपके सम्मुख आपके सानिध्य निवेदन मनसी नियमों का पालन करते हुए हमें कार्यक्रम में सहयोग दें, ऐसी आश और विश्वास मंडली से। आइए वाद्य यंत्र में सुरताल मिल जाए, माइक्रोफोन का समायोजन हो जाए, इन बीच की समयावधि को जोड़ते हैं और आप सबको लिए चलते हैं मंचस्थ मंडली के प्रसंग बिलान की ओर। मंचस्थ मंडली का पावन प्रसंग बालकांड प्रथम सोपान बालकांड द्रोह क्रमांक 91। प्रातः स्मरणे संध्या वंदने पजपाद बाबा जी लिखते हैं कि लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुबध करहि अप्सरा गान। आइए मंचस्थ मंडली का स्नेह भरा परिचय आपके बीच। मंचस्थ मंडली जय मां शारदा रानी मानस परिवार ग्राम सोरीद तहसील एवं जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के मंचस्थ मंडली का परिचय आपके बीच अपने आध्यात्मिक मार्मिक और तात्विक व्याख्यान के माध्यम से और साथ ही गायन आप सुन पाएंगे, साथ ही कथा को आपके बीच में परोसेंगी बहना श्रीमती रानी मुकेश शारबाजी। हारमोनियम वादन के संग गायन की दोहरी सहभागिता मंच पर में होगी कुमारी रूपाली साहू की। बेंजो की तान और मंचस्थ मंडली के संचालक शुभम साहू। बांसुरी वादन की प्रस्तुति होगी किशन मानकर की। तबला पर संगत दे रहे हैं कुमार निषाद और पेड़ पर संगति होगी विक्की साहू की। मंचस्थ मंडली का अपना पावन सा उद्देश्य श्री रामचरितमानस का गुणगान एवं संत दर्शन के उद्देश्य से मंच पर मंचस्थ है। मक्का टोला के इस पावन मंच में मंचस्थ है। जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरीद महासमुंद। आयोजन समिति को जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं उन उदारमणि के धनी के नाम श्री हेमंत सोनी जी, श्री संजय सोनी के मौसी श्रीमती शकुंतला सोनी मक्का टोला की ओर से 2001 रुपए। स्वर्गीय महेश साहू जी की स्मृति में श्रीमती संतोष साहू मक्का टोला की ओर से 2001 रुपए। डॉक्टर निर्मला महेंद्र साहू जी मक्का टोला की ओर से 1501 रुपए। रुद्र मेडिकल एवं जनरल स्टोर जिनके प्रोपाइटर है डॉक्टर तेजेश्वर राजू सिन्हा मक्का टोला की ओर से 1501 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। सम्मान की कड़ी में सहयोग की कड़ी में ही श्रीमती अनीता शिवलाल टंडन पटवारी मक्का टोला की ओर से 1201 रुपए। डिलेश्वरी नेहा कुलदीप साहू रेखा मोहन साहू मक्का टोला 1200 रुपए। देवांगन पोल्ट्री फार्म जिनके संचालक है संतोष देवांगन डिगोकाल की ओर से 1101 रुपए। श्री चंद्रिका प्रसाद यादव जी शिक्षक महोदय बरमपुर की ओर से भी 1101 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। श्री राम ड्रेसेस प्रोपराइटर श्रीमती संध्या ताराचंद सिन्हा जी पूर्व सरपंच मक्का टोला की ओर से 1101 रुपए का सहयोग। यादव बोरवेल्स एवं डीजल पंप रिपेयरिंग सेंटर जिनके प्रोपराइटर हैं डेली राम यादव जी मक्का टोला की ओर से 1101 रुपए। श्री खिलेश्वर साहू जी उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ लाल बहादुर नगर की ओर से 1101 रुपए। स्वर्गीय कविलास यादव जी की स्मृति में गोपाल यादव बरमपुर की ओर से 1001 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। सहयोग की कड़ी में ही श्री गोवर्धन जी कुंजाम सेवानिवृत्त उच्च वर्ग शिक्षक की ओर से 1001 रुपए। श्रीमान चंद्रिका प्रसाद जी ताम्रकार सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की ओर से भी 1001 रुपए।
रत्नेश देशमुख जी शिक्षक मक्का टोला की ओर से 1001 रुपए। नरेंद्र ठाकुर जी पूर्व सरपंच मक्का टोला की ओर से 1001 रुपए। कुमारी यामिनी आभा सानिया अभय सुपुत्र संतोष बंजारे मक्का टोला की ओर से भी 1001 रुपये का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। श्री पुनाराम जी कोराम शिक्षक नरसिंहपुर की ओर से 1001 रुपए। श्रीमती सीता राम कुमार हिरवानी शिक्षक शिक्षिका मक्काटोला की ओर से 1001 रुपए। राजेश देवांगन जी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला मक्काटोला की ओर से 1001 रुपए। लक्ष्मण बिल्डिंग बरका साहब जिनके प्रोपाइटर रवि वैष्णव मक्काटोला की ओर से 1001 रुपए। स्वर्गीय सोनऊ राम जी चंद्रवंशी की स्मृति में राम जी चंद्रवंशी नारायणगढ़ की ओर से 1101 रुपए। कियांश कुमारी दिशा कुमारी गाब्या सुपुत्री श्रीमती सुशीला तुलाराम जी कोराम मक्का टोला की ओर से भी 1001 रुपए का सहयोग। और जय गुरुदेव कृषि फार्म जिनके प्रोपाइटर हैं अशोक अश्वनी भूपेंद्र साहू जनकपुर की ओर से भी 1001 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। आप सभी के प्रति साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता है मां कारी बाढ़ मानस महोत्सव समिति। आपसे आपके प्रति कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने अपने सहयोग से इस मंच को सजाने संवारने में आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ। हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम एकदम बंद मत करो बेसला एकदम स्थिति मांगी थोड़ा थोड़ा खोलो तो वॉल्यूम खुलेगी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम
श्री राम हरि 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 श्री राम हरि हरि प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। अब माइक्रोफोन के संयोजन यथा योग्य यथा अनुसार सामंजस्य हो चुके हैं। चलो मैं फिर से आप सबला वो प्रसंग याद कराऊं। बालकांड के वो पावन प्रसंग है जैनला श्रद्धा और विश्वास के मिलन के पावन प्रसंग कहे गए हैं। माता के दूसरा जन्म के वो पावन कथा है। लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरागान। शिव पार्वती विवाह का यह पावन प्रसंग है। आइए आप सबके इस सम उपस्थिति को नमन करते हुए हमारे माताओं की संख्या बहुत ही अच्छी है, अच्छी लग रही है, अच्छी दिख भी रही है। ये ग्राउंड थोड़ा छोटा हुआ है, उसके बावजूद भी उपस्थिति बढ़िया है। और पुरुषों की तुलना में मातृशक्ति की जो है ना एकर सती है। आप सब मतलब संस्कार देवैया कहे गए है। एकर सती संस्कार देवैया संस्कार धानी राजनांदगांव के मक्का टोला के निवासी आप सब मल्ला रवैया मल्ला कोटि सा साधुवाद धन्यवाद देत। एक निवेदन जोरदार हाथ उठा के ताली बजा जयकारा लगाओ और चलवो भगवान शंकर के शिव के विवाह में। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की क्षण भंगुर है जीवन जग में, क्षण भंगुर है जीवन जग में, मन मंदिर पुण्य कमाते चलो फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा परलोक का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो हरि को सुमरो हर्षाते चलो। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सदा गाते चलो सदा गाते चलो। लीजिए मंच सादर समर्पित।
गुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामचंद्र की जय, बोली भारत माता की जय। अंगना मां भारत माता की सोन के बिहनियाली चिड़िया बोले, अंगना मां भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़िया बोले। अंगना मां भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़िया बोले। अंगना मां भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़िया बोले। बारह महीना 12 किस्म
फूले अंगना भारत माता के सोने बिहनिया चिड़ैया बोले अंगना भारत माता के सोने बिहनिया चिड़ैया बोले जतन करो भैया की जतन करो रे जतन करो धरती की संग जतन करो जतन करो भैया के जतन करो जतन करो धरती की संग जतन करो मोर जतन करो मैं मोती महतारियों सुख दुख के बेटी भैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के बेटी भैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के बेटी भैया भारत माता की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव बोल राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोल रामायण गंगा की जय संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करेंगे एक सुंदर सा प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गावला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला मधुरवाणी से आप और हम सबला जोड़त आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सूरत जिला महासमुंद के अबोध का मन में ढार ले सत सत नमन वंदन सादर हृदय से स्वीकार करो। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हो ईसन पावन दिव्य मंच जिकर परिश्रम से जिकर सहयोग से स्थापित हो पाए
जिकर कारण आज आप और हम सब यहाँ एकत्र होकर भगवत कथा के लाभ ले सकत हन। यहाँ के समस्त आयोजन करता जिकर परिश्रम से ये दिव्य मंच सुसज्जित हो है, मंच की ओर से आप समस्त आयोजन परिवार ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूं। एक बार जोरदार ताली आप सबो जन की ओर से होना चाहिए। अब कोटिशः नमन वंदन और धन्यवाद के भाव के साथ श्री राम कथा की यात्रा कर निश्चित रूप से हर वो एक व्यक्ति हा बड़ भागी हरे जेकर जीवन में भगवत कथा के प्राप्ति हो जाए। कोनो व्यक्ति ला पूछे जाए कि भैया बड़ भागी कौन हरे, तो शायद वो कही कि अच्छा धन वाला है वो बड़ भागी है, अच्छा बड़े पद में जो व्यक्ति है वो बड़ भागी है, जिनला समाज में अच्छा प्रतिष्ठा मिले हुए है, जिकर कर यश है कीर्ति है, शायद वो हम बड़ भागी है। ये हमारा उत्तर हो सकत है। लेकिन कोनो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछे कि बाबा जी आपके अनुसार सबसे ज्यादा भाग्य वाला कौन है, तो बाबा जी लिखिस बड़े भाग्य पाई सत्संग, जिनला सत्संग मिल जाए, हरि चर्चा मिल जाए, भगवत नाम मिल जाए, ओकर से ज्यादा सौभाग्यशाली, ओकर से ज्यादा भाग्य वाला कोई है ही नहीं। तो जतिक जन आप यहाँ बैठे हो, बैठ के भगवान की कथा सुनत हो, आप ये मत सोचो कि हम अपन मर्जी से चल के आए, हम अपन मर्जी से यहाँ बैठे हैं, हम अपन मर्जी से नहीं बैठे हैं। भगवान हमला प्रेरित करे है, हमारे ऊपर कृपा करे है, और कृपा करके हमला चुन के बैठा रहे सत्संग। अतिक जन आदमी है, सब जन नहीं बैठे कथा, वही बैठे जेकर ऊपर भगवान कृपा करते। तब जब भगवान कृपा करे है, बैठे हो अतिक जन मन हा जब बैठे हो कृपा करके बैठा रहे है, तो चलो भगवान ला हम सबू धन्यवाद देवो। एक बार प्रेम से कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। अब वो श्री रामचरितमानस के वो पावन दिव्यतम प्रसंग की ओर आप सबू ला लिए चलो, जहाँ अपने संचालक गुरु जी कहा इसकी श्रद्धा और विश्वास के संगम के कथा है। तमानस में श्रद्धा को और विश्वास को आप सबो राम कथा के सुधी श्रोता हरो। हर साल मक्का टोला में राम कथा हुआ है ना, आप विचार करो हर साल राम कथा होते। आप देखे हो राम कथा ला जब बाबा जी हम प्रारंभ करी तो सबले पहले चाहती तो श्री राम जन्म के कथा लिख सकत रही, लेकिन पहली सती मोह की कथा है, ओकर बाद मैया पार्वती के जन्म के कथा है, ओकर बाद भगवान शिव शंकर जी माँ पार्वती के विवाह के कथा है, ओकर बाद कहीं जाकर राम जन्म के कथा ला लिखे। तो इकर पीछे के कारण का है, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी के कथा ला काबर लिखे गए। तो उत्तर दी जब वंदना करी और वंदना के क्रम में हम सबो ला उत्तर दी कि भगवान शिव जी कौन हरे और माँ पार्वती कौन है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरो। जब वंदना करी, वंदना के क्रम में उत्तर दी कि मैं वंदना करता हूँ विश्वास के स्वरूप भगवान शिव जी और श्रद्धा के प्रति। श्रद्धा तो कैसन श्रद्धा, अचल श्रद्धा के प्रतीक माँ पार्वती है। माँ पार्वती ला अचल श्रद्धा काबर कहे है, काबर मैया पार्वती काकर बेटी हरे, माता पार्वती काकर बेटी राजा हिमांचल है ना। हिमांचल का है पर्वत है, और पर्वत के स्वभाव कैसे होते, वो अडीग होते, अचल होते अपन स्वभाव। तो राजा हिमांचल के पुत्री है, एकर कारण मैया पार्वती को अचल श्रद्धा के प्रतीक हरे। तावो जीवन में राम जन्म तभे होही जब श्रद्धा और विश्वास के जन्म हो। एकर एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप ला दे दो। अति जन बैठे हैं, एकर पीछे के कारण का कोई काकरो ला नहीं सुनना चाहे दाई। लोग लइका मन अपन माता पिता ला नहीं सुने, भाई भाई एक दूसरे के लिए सुने, जोड़ी जोड़ी एक दूसरे के लिए सुने, लेकिन आप सब हमर मन के सुनत हो।
जहाँ कोई काकरो नहीं सुनत है अपन सग जेन खून के रिश्ता है उकर ला, लेकिन आप हमार ला सुनत हो, न पहली जान पहचान है न कोई सगा नाता है, हम बताओ तब हो अति प्रेम से अति धैर्य से हमला सुनत हो आप बैठ। एक पीछे के कारण आपके मन की श्रद्धा है, आपके मन के विश्वास है भगवान की कथा तब अति झन जुरिया, तब अति झन बनते हैं। तब बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के भगवान मिले नहीं सके। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रव्य ही न राम, राम कृपा बिनु जीव ही सपने हो नहीं विष्णु। बिना विश्वास के भगवान हम मिले नहीं सके। तब भगवान के प्रति विश्वास करे लागी हम सब आवो विश्वास तो कब विश्वास करे लागी हमू मन तो विश्वास करते, लेकिन हमार विश्वास कहाँ तक है? जहाँ तक सुखे सुखे वहां तक है हमार विश्वास। जिन दिल ले दुख चालू होते ओ दिल ले हमार विश्वास ढकमगाए चालू हो जाते। तो विश्वास कतिक विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। एक छोट उदाहरण देते संत मन हा, आप देखे हो छोटे लड़का ला जब महतारी है वो बच्चा रोवत है तो वो खूब चुप कराए का प्रयास करते, वो लोग खूब पुचकार थे दुलार थे, लड़का आखिर में चुप नहीं छोए तो आखिर मोला धरी धर के जोर जोर से इसे ऊपर डहन होला पुचकार थे उछाल थे इसे धर के ताकि वो खुश हो जाए, ताकि वो रोना बंद करे। ओला धर के जोर जोर से इसे पुचकार थे लड़का मन। अब आप विचार करो वो छोटे से बच्चा है, वो छोटे बच्चा ला डरना चाहिए कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन वो नान तो लड़का नहीं डर रहा, रोत थे हाँ से धर लेते। तेकर पीछे के कारण का है? वो बच्चा ला विश्वास है कि जेन मोला पा है वो मोल कबहू नीचे गिरने नहीं दे। ओला का विश्वास है, और विश्वास है करे से दिन खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते। जब छोटे से बच्चा ला इतना सारा विश्वास है अपन पालक के प्रति, तो हमला काबर विश्वास नहीं है? वो तो पूरी दुनिया ला पालन करने वाला है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के अंश हर भगवान के लइका हर, हमला काबर विश्वास नहीं है? बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सके। तब वही पावन कथा की ओर लिए चलूं जहाँ श्रद्धा और विश्वास के संगम हुई, अर्थात भगवान शिव शंकर जी और मां पार्वती के विवाह भगवान शिव जी सबो देवता मन के निवेदन से, भगवान श्री राम जी के आग्रह से, ओकर निवेदन से विवाह पर स्वीकृति दे। हम विवाह करथन तो अपन निजी स्वार्थ पर, अपन निजी सुख पर हम विवाह करथन, लेकिन भगवान शिव जी उस समय तारकासुर नाम के एक जन राक्षस हुई रही, जेल वरदान मिले रही दई हो कि जेन भगवान शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होही उही हा तारकासुर ला मार सकते। अब माता सती हा योगाग्नि से अपन आप ला भस्मीभूत कर ले, शिव जी अब बैरागी हो गए, त कहां ले पुत्र हो और कहां ले मरो? तारकासुर निर्भीक होके पूरा संसार भर आतंक मचाए रहा, और आतंक मचाए रही त सबो जन देवी देवता मंजूर मिलके भगवान शिव जी कर गीस जाके अनुनय विनय करीस। और भगवान तो अति कृपालु है कि मानस में कही दे को कृपाल शंकर सरिस, भगवान जैसे कौन कृपालु है? भगवान भोलेनाथ जैसे। तो भगवान भोलेनाथ जी जगत के कल्याण करे बस स्वीकृति दी, पहला कारण। और दूसरा कारण हम काम के प्रेरणा से विवाह करथन, लेकिन भगवान शिव जी राम जी के प्रेरणा से विवाह करे बर तैयार हो लगे। सवार सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुबद कर ही अप्सरागान। अब वो सबो देवी देवता मन भगवान के बिहाव में जाए के तैयारी करत है। हम सबो जन देखन कि कैसे भगवान शिव जी के बिहाव हुआ थे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। भोले भोले भंडारी की जय।
मना में वो खो जाते हरे सरना चला ईसन भोले बाबा ला कैसे मना में वो खो जाते हरे सरना चला भगत रंगे धुनी न गावे नाचियो बजावे भगत रंगे धुनी न गावे नाचियो बजावे टम टम डमरू बाजला कैसे मना में वो खो जाते हरे सरना चला ईसन भोले बाबा ला कैसे मना में वो खो जाते हरे सरना चला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस लगी सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। शाब्दिक और सरल अर्थ ये दोहा के कि सबो जिन देवता मन है सुर के अर्थ होते देवता और ये मन सबो तैयार होते खुद तो तैयार होते ही साथ अपन अपन वाहन अलग अलग तैयार करत काकर बर भगवान भोलेनाथ जी के बारात जाता है। भाई आप विचार करो हमार घर में जब हमार कोई प्रिय व्यक्ति है उकर बिहाव होते या हमार जान पहचान में रिश्ते नातेदार का करो घर बिहाव होते तो हमन कतिक उत्साह के साथ कतिक उमंग के साथ बिहाव में जाते और बाकी कुछ दिन आप चाहे कैसनो जाओ लेकिन कहीं बिहाव घर में जाता ना तो एक ज्यादा उपराहा संभर के जाते हमन थोड़ी किनो तैयार हो काबर विवाह उत्साह के आनंद के ही विषय है। सबो देवता मन घलोक तैयार होते जब हमन कोई साधारण से साधारण विवाह में जाए बर या कोई साधारण से साधारण व्यक्ति के विवाह में जाना है तो ओकर बर घलोक बड़ तैयार होता है। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति के विवाह नहीं हो। देवों में देव महादेव विश्वनाथ ममनाथ पुरारी पूरा दुनिया के नाथ हरे भगवान भोलेनाथ जी और ओकर विवाह में जाना है। एकर कारण सबो देवता मन तैयार होते
अच्छा बाबा जी ऐसन काबर लिखिस कि सकल सुर मतलब सबो देवता मन ह तेकर पीछे कारण ये रहिस कि सबो देवता मन ह बैठक सकले कि देखो भैया एको झन देवता ह कहीं छूट गए और कहीं छूट गए भगवान भोलेनाथ जी देखिस कि ओ देवता ह नहीं दिखत मोला और वही मेर कहीं दी बिहाव कैंसल ऐसे की कोनो नहीं देखी सब वो कही दिस कि बिहाव कैंसल की के ते बिहाव हानि माड़ी ते कल ले घर पीछे सबो झन ल जाना है एको झन ल नहीं छूटना है बाबा जी लिखिस लगे सवारण सकल सूर सबो जत झन है एको नहीं छूटे सब के सब तैयार होथे और संगे संग अपन अपन वाहन मन ल घलो तैयार करत काबर बाराती जाए के खूब आनंद और कति काना त जेमन बारात जाही मन आप सबो जानते हो बरतिया जाए कल के आनंद आजकल तो दीदी मन घलो जाए चालू कर दे बरतिया त हम मन जानते बारात जाए कति ठाठ कति आनंद होथे एक गुरुजी हा जब विवाह के प्रसंग आए तो बड़ा सुंदर 4 लाइन के छत्तीसगढ़ी कविता पढ़े कि जब बिहाव होथे तक काकर मन में का मनोभाव रथे का इच्छा रथे कौन हम का चाहते इला बताए बर 4 लाइन के छत्तीसगढ़ी कविता पढ़े कि दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे माता चाहे जहजा पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे तब बरतिया चाहे दार भार 4 लाइन पढ़े और 4 लाइन में वो समझा दे कि जब बिहाव होते तब काकर मन में का रथे पहला जिकर बिहाव हो तो कर मन से पूछो दुल्ही दुल्हा मन से पूछो आप दुल्हा लगा के पूछो तो लगा चाहिए बिहाव हो दुल्हा कहीं पर कहीं रहा कुछ हो या मत हो लेकिन जेन मोर होने वाली घर वाली है ना वो एकदम सुंदर होना चाहिए दुल्हा दुल्हन तो वह कहीं पर कहीं रहे लेकिन जेन मोर होने वाला घर वाला है ना एकदम सुंदर होना चाहिए काबर मोर सन खड़े होई फबे थो हम दोनों जन जब खड़े हो ना तब बने फबन तो दोनों जन का चाहते दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहिए और दोनों डहन के मैया मन ला पूछो माता मन से आप पूछो कि मैया पहली तो आप दुल्हन के मां ला पूछो कि मैया बेटी बिहाव करत है तोर मन में का है बेटी माँ कही जे घर में मोर बेटी जात है अच्छा धनवान हो बने रोट हो संपत्ति वाला काबर मोर बेटी जाए तो ज्यादा परिश्रम करे धन लागे ज्यादा मेहनत करे मत लागे आराम से रानी बन के राज करे ये दुल्हन की माँ कहे दुल्हा के माँ का कहे वहू कहे कि जे घर ले बहू आथे बने दम धरहा होना चाहिए काबर बहू ताबिज करही लेकिन अब अपन संग थोकिन धर के घलो नानी त दोनों डहन के मैया मन है संपत्ति और दोनों डहन के पिता मन है प्रसिद्धि नाम सम्मान चाहते कहीं 4 जन के बीच में बैठो और कहीं में कही दो कि वो मंडल मोर समधी हरे तो ओकर नाम ले मोरो नाम बढ़ोतरी हो जाए तो दोनों डहन के पिता मन प्रसिद्धि चाहते ओकर बाद आखिर में पूछिस कि बरतिया मन का चाहता तो मन लगी दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे माता चाहे जहजा पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे तब भोजन चाहे बरतिया मल्ला केवल भोजन से मतलब है दुल्हा किसना दिखत है दुल्हन किसने है कौन का करत होला कोई मतलब नहीं अच्छा सज धज के गेन बाकी दिन किसनो पहिरे ओढ़े रहा लेकिन बरतिया जाना है नवा नवा उज्जर कपड़ा बोला स्त्री करके अच्छा दबाव पहिरही जे कबू दबाए नहीं तहु और जाके अच्छा दम भर नाची और दम भर नाचे के बाद अच्छा पेट भर खाही बने बने कहीं दे दे इसना बरतिया तो ओके खुश कर लेते बरतिया जीत उकर मन के स्वादिष्ट पेट भर भोजन आप करा दे बरतिया ला तो बरतिया ओके खुश कर डरे वो भोजनालय ले आ जाते लहुट के मड़वा घर कोती झाके नहीं और गांव जा कथे अरे वाह उकर घर गे रहे बड़ मस्त बड़ा आनंद आगेगा वो दुल्हन के इसने हो जान में नहीं करे दाई लेकिन कहीं पेट भर भोजन करा दे बराती खुश आनंदित अच्छा नाचे पेट भर खाई धीरे धीरे घर ढान तरी काबर अच्छा रात होही सूते के बेरा होही तान उठा के सामान वाला जोरवाही ते कल कौन हर के रहा धीरे धीरे घर जाए चालू हो जाए लेकिन आप जो भी कहो विवाह आनंद के और उत्साह के विषय है ना
तो यहाँ तो भगवान शिव शंकर जी के विवाह होते, सबो देवता मन आनंदित थे, आनंदित होके सबो तैयार होते, स्वयं अपन खुद तो तैयार होते हैं लेकिन वाहन मन ला तैयार करत है, सबो और देवांगना मन नृत्य करत है, ढोल नगारा बाजत है, मंगल गान होते भगवान शिव जी के विवाह। एक बात के सोच है, देवता मन तैयार होते, यहाँ तक देवता मन के वाहन ला घलोक तैयार करत है, लेकिन एक जन के कोई पूछैया नहीं, एक जन ला कौन हो दिखत है, सब अपन अपन तैयार होते लेकिन एक जन ला कोई नहीं पूछत है, वो कौन हरे दूल्हा राजा जेकर पीछे बारात जाना है, उही सब जन भुला गए, सब अपने मगन है। भगवान भोलेनाथ जी के गणमन कहिस की देखे बाबा थोड़ा देर पहले हमन कत्ती विनती करत रहिस और अभी सब अपने मगन हो गए, तैयारी करे बेर कौन हो संग में दे दे। बाबा भोलेनाथ जी मुस्कुराई और बाबा भोलेनाथ जी के जे गढ़ मन भी सो मन सोचे से मन तो नहीं आए, तो हम ही मन बाबा के श्रृंगार करबो। अब बाबा भोलेनाथ जी के गढ़ मन श्रृंगार करत है, गढ़ मन पूछिस कि बाबा घर में कहीं सामान है, बिहाव बर तो हाव कही दे हो, बिहाव बर हाव कही दे हो, घर में कहीं सामान है। बाबा कही कि घर में सामान रहे और नहीं रहे के प्रश्न तो तब उठे जब घर रहे, मोर तो घर ही नहीं, अब घर ही नहीं तो घर में सामान रहे और नहीं रहे कोई बात नहीं है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती को बसा के प्रभु आप बसे हो बिना। कैलाश के निवासी परम वैरागी जोगी जटिल अकाम, भगवान तो परम वैरागी है। कहाँ ले घर, घर में समाने नहीं है, न घरे नहीं है, अच्छा घर नहीं है, घर में सामान नहीं है, औ कहे नहीं प्रभु। तो दो चार जन जान पहचान के मतलब न्योत लेते हम मन बाबा के गणमन बाबा से कहा था, बाबा के रिश्ता तो है, नाता तो है, लेकिन नाता का कर से नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से। नाता तो है लेकिन एक जन काकर से नाता एक राम जी से दूजा नाता तो एक जन नाता है, स्वामी सखा सेवक सी पी के भगवान श्री राम जी से बस नाता है। तीन नता कहे गए हैं, स्वामी सखा और सेवक, ये तीनों नता एक दूसरे से मानते राम जी भगवान शिव शंकर जी। नाता केवल राम जी से है। तो गणमन कहे अच्छा बाबा न घर नहीं है, घर में सामान नहीं है, न औ कौन हो जान पहचान वाला नहीं है, अरे औ कौन हो नहीं, तो एकदम गरीब से गरीब रथे तहु कर्जा बोड़ी करके आओ कहीं वो दिन करके अपन शादी एकदम ताम झाम से करते हो, भले बाद में वो कर्जा चुकाते हैं, लेकिन अपन शादी बड़ ताम झाम से करते। आप तो पूरा दुनिया के मालिक हरो, औ कहीं नहीं देखन सोन के मुकुटेल बनवा लेथन प्रभु, एक ठन स्वर्ण मुकुट बनवा लेथन। बाबा भोलेनाथ जी कहे मुकुट कहीं बनवा लेथन तो मैं फायदा का है, कहीं मैं मुकुट बनवा भी लूं तो मोर कर मुकुट है स्वर्ण मुकुट, मुकुट के अर्थ पद से लिए जाते, ताज से लिए जाते। मोर कर कहीं मुकुट आ जाए, मोर कर कहीं पद आ जाए तो मोला अभिमान हो जाए अपन पद के, अपन मुकुट के, और सामने देखने वाला के मन में ईर्ष्या हो जाए कि एकर कर है तब मोर कर कावर नहीं, तब फिर जटा मुकुट अहि मोर सवार आवो। जब जब कामदेव के मर्दन करी तो भगवान शिव जी के जटा खुल गिरी से क्रोध में, और जब जटा खुल गिरी से तो सबो गण मन जीन है भगवान भोलेनाथ जी के जटा ला समारी, और जब जटा ला समारी तो वही जटा जटा जैन है वो मुकुट के आकृति है ना, जटा ही मुकुट बरोबर आकृति ले जटा समारी तो जटा मुकुट अहि मोर सवार। गणमन कहे मुकुट के काम हो, जटा मुकुट बरोबर दिखत है, मुकुट के काम हो।
अच्छा एक विचार करो, आप आजकल शादी में जाहो तो बड़ जन मन पगड़ी पहने रहते, मुकुट है ना, ओत्तिक जन मन मुकुट पहिरे रहते, घरतिया मन बरतिया मन सबो जन है, तो ओत्तिक जन में पता कैसे चलते कि दूल्हा कौन हरे? पगड़ी बड़ जन मन पहिरे रहते, तो ओत्तिक जन में पता कैसे चलते कि दूल्हा कौन हरे? दूल्हा के अलग से कैसे आइडेंटिटी होई, कैसे पता करे जाए कि ही दूल्हा है? दूल्हा का ये परिचय है कि भाई भले मुकुट ला सबो जन पहिर ली, लेकिन मौर ला कौन पहिरथे? मौर ला जेकर बिहाव होत रथे ओइ मन भर पहिरथे। तो अब भगवान शिव जी ला मौर पहिराए गए। गणमन सोचे कि मौर दिखथे कैसे, मौर ला लाए कहां से जाए? एक जन गण उठ के गिस और जाके कैलाश में बड़ सांप बिच्छू मन रेंगत रहे, तो ओमे से कहे कि 10 mm के जतका का सांप हो हुए डहर एक कोती हो जाओ, निकल जाओ डहर, नान और नान सांप बने डहर निकल गए कोती। एक ठन बड़े जाला धरी और बड़े जाला धर के वही नान वाला वही माधी से त जटा मुकुटा ही मोर सवारा, अही के अर्थ सर्प से लिए जाते हैं। आवो सर्प के आभूषण भगवान का अवतार धारण करे, एकर पीछे के कारण कार्य से पावन कथा की यात्रा करबो। छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलो भैया जुड़ मिल के गावो गावन गंगा, तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। चलो भैया जुड़ मिल के गावो गावन गंगा, तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। चलो भैया जुड़ मिल के गावो गावन गंगा, तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। इसी मक्की बड़ी हिमसती, इही भरत भाई, इही भरत भाई मोर रामा। इसी मक्की बड़ी हिमसती, इही भरत भाई, इही भरत भाई मोर रामा। छुटता है माया की, छुटता है माया की, गाड़ी कर मन चंगा, तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। चलो भैया जुड़ मिल के गावो गावन गंगा, तन मन डुबकी
सत्य सरकार की जय। शिव ही शंभु गण करि ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव शंकर जी के गढ़ मनहा सांप के ही मोर बना है और भगवान ला सर्प के मोर पहना है। हमार सदग्रंथ मन में सांप ला काल के संज्ञा दिए गए हैं। काल व्याल कर भक्षक जोई और काल के प्रतीक सांप ला मोर के रूप में आभूषण के रूप में जिन धारण करे हैं। एकर पीछे के कारण का है? भगवान शिव शंकर जी हम सबोला का संदेश देते। संत मन कही थे कि व्यक्ति ला दो चीज ला कभो नहीं भूलना चाहिए और दो चीज का दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। हो जब कोई पार्थिव शरीर ला उठा के लेके जाते, कठियारा मन पिछू डहार में कहा जात रथे कि राम नाम सत्य है और सबके यही गत्य है। मानो ओमन हमू मन ला संदेश देवत जात रथे। वो जी आत्मा जेन है अपन अंतिम यात्रा में हमू मन ला सचेत करत जाते कि देख भैया आज मैं जात हूँ, हो सकते कल तोर नंबर हो, कल तोर बारी हो। आप विचार करो, व्यक्ति के घर के सामने चाहे कतको महंगा से महंगा लग्जरी गाड़ी खड़े हो, लेकिन ओकर अंतिम यात्रा है चार कंधा में होना। तो निश्चित रूप से मृत्यु जेन है वो शाश्वत सत्य है। ये जीवन के जेन ला जीवन मिले है, मृत्यु सबके होना है, लेकिन हमार मन में ऐसा अभिमान हो जाते कि हम तो कबू मरबे नहीं करन। ऐसा लागते हमला जब तक जीवन रखे तब तक काबर ऐसा लागते। सब जन हमारा देखथन, बस अपन आप ला मरद नहीं देख सकन। हम फायदा एकठन सब जन हमारा देख सकथन, अपन आप ला कबू मरद देख नहीं करन। और ये देखथन तो लागते सब जन मर जाही, लेकिन मैं बात जो मैं कबू मरबे नहीं करब। लेकिन नहीं, ऐसा कौन है जेकर जीवन हम परमानेंट हो ही। सबके जीवन के अंत एक दिन लिखा है। भगवान सबके जीवन के अंत लिखे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े कोई राजा हो जाए, चाहे एक साधारण से साधारण कोई व्यक्ति हो, सबके जीवन के अंत लिखे हैं। और एक पीछे के कारण अब भगवान कैसे समझाते हम सब बोला कि कैसे सबके जीवन के अंत लिखा है। एक छोट भाव, एक छोट प्रश्न के साथ आपके बीच रखने के प्रयास। एक बार की बात है, एक बार विश्व विजयी सिकंदर जेन है, जब ओकर शरीर है जीर्ण शीर्ण होए धरी, कमजोर होए धरी, बुढ़ापा इस ओकर जीवन में, तो सिकंदर जेन है अपन दो चार वफादार मंत्री मन ला बुलाई और मंत्री मन ला बुला के कहे, देखो जब मोर मृत्यु हो जाही ना तब तुमन 3 ठन काम करहु। 3 ठन काम का करना है? पहला ये कि जे ताबूत में मोला रखे जाही, वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए और 2 छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर कर दो। पहला शर्त। दूसरा शर्त ये कि जीवन भर में जब तक धन कमाऊं, जब मोर लाश ना मोर शव ला उठा के ले ली तो वो सबो धन ला रस्तम बिछा दो, वही पैसा ला रौंदत ही सब ला लेके जाए। दूसरा शर्त। तीसरा ये कि अंतिम समय में मोर अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दी, जेमन मोर इलाज करत रही आखिर में। हमर जन प्रिय व्यक्ति रथे, हमर घर परिवार के मन देथे, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दी। एकर पीछे के कारण का है? मंत्री मन पूछे महाराज एकर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है? तो सिकंदर कहे कि बिल्कुल कारण है। पहला शर्त ये रखे रही सिकंदर है कि ताबूत हो, ताबूत में 2 छेद हो और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ बाहर हो। और जब मैं मर जा रहा हूँ मोर दोनों हाथ ऐसे बाहर रहे तो दुनिया की मन देखी, और दुनिया की मन देखी तब मोर दोनों हाथ ला देख के मन समझ जही। का समझ जही? कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे। जब गया दुनिया से वो तो उसके दोनों हाथ कायरी से
खाली रही से मैं कहा तो कहीं धरी सुही। आप विचार करो, चाहे कोई कतको सबल हो जाए दाई, लेकिन हम चाहे कतको धन यहाँ कमाए रहे, कोई ऐसे सबल व्यक्ति नहीं है जिन यहाँ से कुछ पकड़ के वहां तक भगवान के धाम जा सके, है ना। तो खाली हाथ ही चाहे ओकर पास कतको सारा बैंक बैलेंस रही सोही, कतको कुछ भी हो धन कमाए रही सोही जीवन पर्यंत। दूसरा शर्त ये रखे रही कि मोर धन जेन है जीवन में जो भी कमाओ सब रस्तम बिछा दूं। एकर पीछे के कारण जब व्यक्ति के काल आथे, जब मृत्यु निकट आथे, ओकर पास चाहे कतको धन हो, कतको वो अमीर हो, लेकिन वो धन से वो जीवन नहीं खरीद सकते, अपन जीवन ला खरीद नहीं सके। एक हद तक प्रयास करे जा सकते, लेकिन काल के दफ्तर ऐसा दफ्तर है जहाँ लेन देन करके कहीं तो ये सोचबे लेन 2-4 दिन और रहन दे, थोड़े दिन पैसा ले ले, ऐसा नहीं चले ऊपर दफ्तर। आपके कहीं जीवन के अंत लिखा गया है तो चाहे कतको धन हो, वो सबो धन धूल बरोबर हो जाते। जैसे धूल के कोई कीमत नहीं है, वैसे सबो धन धुर्रा बरोबर हो जाते जब भगवान के बुलावा आ जाए। तीसरा शर्त ये रखे रही कि वैद्य हकीम मन मोरर्थी ला कंधा दे। एक पीछे के कारण डॉक्टर ला, वैद्य, हकीम ये सबो ला प्राण बचाने वाला समझता, लेकिन ये मन भी एक हद तक आपके प्राण बचा सकते। कहीं परमात्मा लिख दे है आपके अंत ला, आपके मृत्यु ला, तो कोई बड़े से बड़े डॉक्टर या कतको कोई व्यक्ति बड़े हो जाए, सबल हो जाए, वो आपके प्राण बचा नहीं सकते। तो आप मृत्यु जे शाश्वत सत्य है हमारे ये जीवन के। जब जब परमात्मा जीवन दे है, प्रयास ये करन कि ये जीवन ला अभिमान रहित होके भगवान के कृपा समझ के ये शरीर जेन है अपन जीवन ला व्यतीत करन, और ये मान के चलन कि भगवान कुछ समय पर ये शरीर ला दे है, काबर दे है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान ये शरीर ला कृपा करके हम सबो झन ला दे। आवो भगवान शिव शंकर जी के जतिक कन आभूषण है, कुंडन, कंकन, पहिरे, ब्याला, जतिक कन आभूषण है, अधिकतर सबो सर्प के ही बनाए गए हैं। और साथ ही साथ शरीर में शमशान के ताजा ताजा राख ला भगवान शिव शंकर जी हा लगाए है। तेकर पीछे के कारण कार्य आवो एक भजन के बाद जाने के प्रयास करवो। एक छोट को भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। अभी हम सब काल के संदर्भ में सुनत रहे हैं। एक सुंदर से कायाखंडी भजन है, जीवन के शाश्वत सत्यता लिए हुई ये भजन है। मुला लगती है ये गीत आप सबों ला याद है। निवेदन है आप सबों के दोनों हाथ खुले और मीठा मीठा ताली के सहयोग में रहे। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरे एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा।
रंगो दोला आही सबके पारी गा भैया आही सबके पारी सरकार की जय। भगवान शिव शंकर जी तन विभूति पट के हरिशाल, शरीर में ताजा ताजा भस्म लाल भगवान शिव जी लगा है। गण मन कहे कि बाबा जिकर बिहाव होते उमन तो हल्दी चंदन सुगंधित जो भी द्रव्य है वो अपन शरीर में लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ जी कहे कि मैं जीवन भर काला लगा था, शमशान के दिन ताजा ताजा राख वही लगा था, तो मोरवर आज वही लाई जाए। भगवान शिव शंकर जी बस शमशान से ताजा ताजा राख लाएगी। कुन्हो भगवान शिव शंकर जी से पूछी कि बाबा आप अतिक शुभ काम में जात हो, अतिक मंगल कार्य में जात हो, विवाह सन शुभ मंगल कार्य है, अब ओकर पर जाते तब हो शमशान के राख आप लगाए हो। अरे आप बाकी दिन के समझ आते, आज तो कुछ आप शरीर में कुछ सुगंधित आप हल्दी चंदन ऐसा लगा लेते, एकर से कोई विशेष प्रेम है का ये राख से ये भस्म से? तो भगवान शिव शंकर जी कहे बिल्कुल विशेष प्रेम। काबर विशेष प्रेम है? तो ओकर पीछे के कारण एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो, और जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो ओकर पार्थिव शरीर ला उठा के लेगत रहे, कठियारा मन कहा जात रहे कि राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, ऐसा उच्चारण करत जावत रहे। बाबा भोलेनाथ जी देखिस तो कहे जे मैं कथो बोलत यहू मन कहा था, उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना, जिला मैं कथो ओला तो यहू मन कहा था, मतलब मन हमरे दल के हरे और हमरे दल के हरे तक इकर संगे संग जाना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी सूक्ष्म रूप धारण करके उकर पीछे पीछे जावत रहे, और उकर पीछे पीछे चलत है, राम नाम लेवत है सबो जन। उकर बाद शमशान में पहुंची, सबो जन शव रखी, सागी जला लेगी, सो जले चालू हो के चिताहा। उकर बाद सबो जन जतिक जन मन ओतिक बिरले कहा रही से कि राम नाम सत्य है, वही मन अपने अपने गोठिया चालू हो। एक जन कहा थे दुकान खोलना नहीं, तुरंत सामान लाए बर जाना नहीं, एकर से तीन जा नहीं सके हम। एक जन कहा थे घर बनवात हो, मिस्त्री मन आगे होई मोला देखत होई, एकर मारे जा नहीं सके। एक जन कहा थे बिजली के बिल पटाए जाना नहीं से, एकर मारे जा नहीं सके, पेनाल्टी ला के ही भर ही का। एक व्यक्ति तो हद ही कर दी, वो कहे मैं सरकारी नौकरी वाला हूं, लटपट संडे छुट्टी मिलती, एकर से तीन मोर संडे चलते, इला मरना रही त आन दिन नहीं मर सकत रही, संडे के मर के मोर छुट्टी खत्म हो गया। आप विचार करो, कोई कहा थे दुकान, कोई कहा थे मकान, तो कोई कहा थे सामान।
भगवान भोलेनाथ जी मन गोठियात सुनिस तो कहे एमन थोड़ा देर पहले राम नाम सत्य है ऐसे कहा थे और अभी से थोड़ा देर बाद कहा थे दुकान मकान सामान सत्य है मतलब एमन दल बदलू है अपने बात में कायम नहीं है मन दल बदलू है मन इकल ले अच्छा तो वो लाश है जेकर से दिन कम से कम 4 जन भगवान के नाम तो ली 4 जन सत्य तो यही कि राम नाम सत्य है कि जब तक भगवान शिव शंकर जी पलट के देखे तब तक वो लाश जल गिरा है जल गई ही सब जल गए वह राख बन के रहा तो किस धन्य है ये शव जेकर सतित राम नाम के प्रचार हो और ओकर धन्यता के भाव लेके वो राख लही पूरा शरीर भर भगवान शिव शंकर जी धारण करे कतिक सुंदर भाव देते कि निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन एक दिन ऐसे ही होना है राख ही होना है कोनो मिट्टी ला पूछे काबर मिट्टी से ही उत्पन्न हो हन और मिट्टी में ही सब ला एक दिन मिलना है कोनो मिट्टी ला पूछे कि भैया ते हमेशा जे है एक समान रहिथस हमेशा शीतल रहिथस मिट्टी के घड़ा जे नहीं मिट्टी के घड़ा से कोई पूछे हमेशा ते इतना ठंडा रखस आप देखे वो मिट्टी के घड़ा में जैन पानी रखे वो एकदम ठंडा रखे शीतल रखे तो कोनो पूछे कि ते हमेशा ठंडा रखस एकदम शीतल रखस तेकर पीछे के कारण का है तो मिट्टी के घड़ा कहे जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों मिट्टी हर मैं मिट्टी से ही बने हूँ वर्तमान में मिट्टी ही हरो मिट्टी के ही बने आकृति हरो और आगे चल के मोला मिट्टी में ही मिलना है फूट जाऊं कहां जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही मिट्टी हो वो कते बात के घमंड करी और का चीज के घमंड करो मैं ये वो मिट्टी के भाव ही और हमारे जीवन के यही भाव होना चाहिए आवो भगवान शिव शंकर जी है राख ला पूरा शरीर भर लगा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी शशि ललाट सुंदर सिर गंगा ओतिक पेर के मैं चौपाई पढ़त हूँ दोहा पढ़त हूँ सुंदर शब्द यही चौपाई भर में लिखा है यही चौपाई भर में सुंदर लिखे बाकी सब बाकी और एक उठल ना कहीं देख लेना तो आदमी पल्ला भाग नहीं अतिक विकराल है भगवान शिव जी के श्रृंगार तो सुंदर का है शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि के अर्थ चंद्रमा मस्तक में दृद्या के चंद्रमा है और माँ गंगा जटा में समाहित है तो ये दुए ढंग चीज है सुंदर है एक तो चंद्रमा और दूसरा गंगा मैया बोले गंगा मैया की ये दोनों सुंदर है भगवान शिव शंकर जी के जीवन में ये क्षमता स्थापित करे कैसे समता स्थापित करे है भगवान शिव जी है ऊपर श्रृंगार से आप दर्शन करो कैसे समता स्थापित करे है पहली तो जटा में माता गंगा जी है ना और उसके बाद तीसरा नेत्र है भगवान शिव जी के है ना तो तीसरा नेत्र में का है जिकर से कामदेव ला जले तीसरा नेत्र में का है ज्वाला ऊपर में पानी और नीचे डहान आगी आगी और पानी दोनों संग्रह धारण करे भगवान भोलेनाथ संभव है का आग और पानी दोनों साथ में कोई धारण कर ले नहीं भगवान शिव जी आग और पानी दोनों साथ में धारण करे ओकर साथ साथ आप देखो कि मस्तक में जैन चंद्रमा है चंद्रमा में अमृत के निवास होते है ना और चंद्रमा में अमृत के निवास है कंठला कहीं देखो भगवान शिव जी की तो समुद्र मंथन के समय जैन हलाहल विष निकले रही वो ही विष ला भगवान शिव शंकर जी धारण करे रही जगत के कल्याण करे अब वो विष ला कहाँ कंठ में धारण करे रही ज्वलन के कारण और एकरे कारण भगवान के कंठ नीला पड़ गई रही और एकरे कारण भगवान का कहे नीलकंठ कहे बोले नीलकंठ भगवान की भगवान के कंठ में विष और ऊपर अमृत धारण करे तजे अमृत ला और जहर ला दोनों ला साथ में धारण करे जबकि दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग एक जीवन देने वाला तो दूसरा जीवन लेने वाला और दोनों ला साथ में धारण करे वो भगवान शिव शंकर जी है तो हम सब ला कैसे जीवन में समता स्थापित करना है
समता के अर्थ जीवन में कहीं ऊंच नीच या सुख दुख ऐसा कोई स्थिति आती ओला कैसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कहीं सुख रूपी प्रशंसा रूपी अमृत आते हमर जीवन में तब बहुल स्वीकार करन और संगे संग कहीं निंदा रूपी या दुख रूपी जहर घलुकात हमर जीवन में तब बहुल स्वीकार करन। सुख और दुख दोनों आही हमर जीवन में तो दोनों के समय हमला तैयार रहना है। सुख आते तो एकदम घमंड नहीं करना है और दुख आते तो एकदम हताश और निराश आलोक नहीं होना है। परमात्मा दोनों ही स्थिति दो ही और दोनों ही स्थिति परमात्मा प्रदान करी तो दोनों ही स्थिति में अपन आप ला सम रखे के प्रयास हमला करना चाहिए। ये संकेत करते भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार। अच्छा श्रृंगार ऐसा अद्भुत है भगवान शिव जी के और श्रृंगार के संगे संग आप कहीं भगवान शिव जी के घर परिवार ला देखो तब वो अपन घर परिवार से घलुक हमला समता के पाठ पढ़ाते कि कैसे घर परिवार ला जोड़े जाए। जैसे भगवान शिव शंकर जी के वाहन लेनवो एडहन सुनो तहन गोठिया हो बोले भोले भंडारी की जय। रोज गोठियाए पर मिली आज भगवान के गोठ ला गोठिया लो तहन बाकी दिन अपने गोठ ला गोठियाना है। तो चलो निवेदन आप सबो जन से भगवान शिव जी के वाहन का है नंदी और माता पार्वती के वाहन शेर। दोनों ला आप एक कमरा में बैठा दो दोनों जन के बन जाते का एक ही जगह रही जही का बैल और शेर दोनों जन संग्रह संभव नहीं है। यहाँ तो संभव नहीं है यहाँ भले संभव नहीं है लेकिन उकर घर में संभव है। भगवान श्री गणेश जी ओकर वाहन मुसवा और शिव शंकर जी ओकर गला में सर्प है तो सांप के और चूहा के नहीं बने यहाँ नहीं लेकिन उकर घर में बन जाते हमार घर में नहीं बने। भगवान कार्तिकेय जी ओकर वाहन मोर है और भगवान शिव शंकर जी के गला में सर्प है तो सांप के और मोर के नहीं बने यहाँ नहीं बने लेकिन वहाँ उकर घर में बन जाते। एकर पीछे के कारण हमार घर परिवार में कहीं 4 सदस्य हो चारों के विचार हा स्वभाव हा प्रकृति हा अलग अलग हो सकते लेकिन चारों ला कैसे जोड़ के रखना है घर में कैसे शांति व्यवस्था स्थापित करके रखना है इला भगवान शिव शंकर जी अपन घर परिवार से हम सबो जन ला संकेत करते कि परिवार ला कैसे जोड़ना है। अलग स्वभाव के अलग प्रकृति के व्यक्ति मन ला कैसे एक साथ जोड़ के रखे जाए। आवो मानस के प्रसंग जहाँ भगवान शिव शंकर जी हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए विवाह कर तैयार हो हैं और वृषभ में आरूढ़ है। वृषभ के अर्थ बैल होते बैल में कांवर सवार हुई भगवान शिव शंकर जी पावन कथा की यात्रा कर एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोल श्री राहिब सरकार की जय। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। पर
नर पापी पर बुद्धिया होगी, पर बुद्धिया होगी रे तेरा नर नर पापी पर बुद्धिया होगी। दुनिया मामा की माया मामा नहीं रे, दुनिया मामा की माया मामा नहीं रे, हरि भजन ला छोड़ के पर बुद्धिया होगी रे तेरा नर नर पापी पर बुद्धिया होगी, पर बुद्धिया होगी रे तेरा नर नर पापी पर बुद्धिया होगी। सत्य छाव में कोहरी गली तरह कमर बुठवा के कभू नहीं तो बैठते हैं सत्य सत्य छाव में, कभू नहीं तो बैठते हैं सत्य सत्य छाव में। सुरबैया माया बाबूला पर बुद्धिया होगी, पर बुद्धिया होगी रे नर नर पापी पर बुद्धिया होगी। माया बाबूला पर बुद्धिया होगी, पर बुद्धिया होगी रे तेरा नर नर पापी पर बुद्धिया होगी। दुनिया मामा की माया मामा नहीं रे, दुनिया मामा की माया मामा नहीं रे, हरि भजन ला छोड़ के पर बुद्धिया होगी रे तेरा नर नर पापी पर बुद्धिया होगी, पर बुद्धिया होगी रे तेरा नर नर पापी पर बुद्धिया होगी, नर नर पापी पर बुद्धिया होगी, नर नर पापी पर बुद्धिया होगी, नर नर पापी
भगवान शिव शंकर जी वृषभ में आरूढ़ है। वृषभ के अर्थ बैल होते। भगवान शिव शंकर जी से गणमन कहे कि बाबा एकदम गरीब से गरीब कोई व्यक्ति होते, वहु अपन बिहाव में औ नहीं कम से कम एक ठन कार ला करथे, बड़े असन बने चार चकिया ला करथे। तब प्रभु हम बड़े गाड़ी कर लेथन, एक ठन चार चकिया हम मन कर लेथन। भगवान शिव शंकर जी मुस्कुरा के कहे कि सदा दिन मोर संग कौन देवत है, एक दिन बर लानहु देखाए बर बस है न, एक दिन बर लानहु देखाए बर, बाकी दिन मोर संग नहीं काम मन संग नहीं दे, तमे दिखावटी काम नहीं करो। ओकर ले अच्छा सदा दिन मोर जे साथ दे थे, मोर सहयोग करत रहू कौन है, नंदी। हमेशा मोर साथ रहते और हमेशा मोर सहयोग करते। तो मैं नंदी में चढ़ू, नंदी में चढ़े वृषभ में आरूढ़ है। और भगवान शिव शंकर जी बैठे कैसे है? गुरुजन मन कही थे कि बैठे भगवान शिव शंकर जी पीछे की ओर मुख करके, बाकी दिन जे ढहान नंदी के मुख है ओ ढहान भगवान शिव शंकर जी मुंह करके बैठत रही, सागु ढहान मुंह कर। लेकिन आज बिहाव है तेन दिन पीछू ढहान मुंह करके बैठे रही, जे ढहान पूछी है ओ ढहान ओकर मुंह है। कौन हो पूछिस कि बाबा आप ऐसा काबर बैठे हो पीछे तरफ मुख कर कि इस पीछू ढहान ले देवता मनात भगवान श्री हरि विष्णु और सबो देवता मन आगू ढहान मुंह करके बैठू, तब पीठ हो जाई भगवान ला, और भगवान ला पीठ दिखा बैठू, ओकर ले पीछे मुख कर बैठना चाहिए। पीछे मुड़ के बैठी, पीछे से सबो देवता मनई, और देवता मन जब आई आके भगवान शिव शंकर जी के जब अति विकराल स्वरूप ला देखी, ऐसा भयानक जेन श्रृंगार करे ही से अति विकराल विचित्र स्वरूप ला जब देखी, तो ओला देख के सबो देवी देवता मन एक संग्रह जुरियाई सब जुरिया के एक दूसरों मन गोठियात है कि भाई बिना देवी देवता के एको ठन बिहाव नहीं मारे। दुनिया में कोई ऐसा विवाह नहीं है जे बिना देवी देवता के उपस्थिति के हो जाए। आप और हम सबके विवाह कब होते? जब हम देवी देवता के आह्वान करते महाराज जी, और देवी देवता मन के साक्षी में हम बिहाव करते। तो पूछे तुहर मन के बिना एको ठन बिहाव नहीं मारे, सबो बिहाव जाथो तुमन, त एको ठन बिहाव ऐसना दूल्हा देखे हो तुमन? सब बिहाव जाथो ऐसना दूल्हा देखे हो? देवता मन कहे न भूतो न भविष्यति, न कभू देखे हैं न लाथे आगू कभू देख सकत। काबर भगवान शिव शंकर जी जैसे भगवान शिव शंकर जी है, अशिव वेश शिव धाम कृपाला ऐसा लिखे। भगवान शिव शंकर जी के स्वरूप भले विचित्र है, विकराल है, लेकिन भगवान शिव शंकर जी है कैसे? आप और हम सब जब पूजा करथन, आरती करथन, ओकर बाद एक मंत्र पढ़थन हमन सबो झन, और वो मंत्र कौन? आप सबो लोग वो मंत्र है याद हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हमन ये मंत्र पढ़थन, और ये मंत्र जब पढ़थन त काकर वंदना करथन? ये मंत्र के माध्यम से भगवान शिव शंकर जी। तो भले भगवान शिव शंकर जी के जिन स्वरूप है वो विचित्र है, विकराल है, लेकिन ओकर बाद ही भगवान शिव शंकर जी है सबो कल्याण के, सबो मंगल के देने वाला भगवान शिव शंकर जी है। अब एक बार प्रेम से जयकारा लगाना, बोले भोले भंडारी की जय। भगवान शिव शंकर जी के अद्भुत स्वरूप देवी देवता मन मुस्कुराई, और मुस्कुरा के कहीं ऐसना दुल्हा इकर पाछू जाबो, ऐसना दुल्हा पाछू तक कोनो हमला पानी बर में पूछी तेकर अलग अलग होके जाना चाहिए। अलग अलग दल बने देवता मन हा, और अपन अलग अलग दल बना के देवता मन घागे। अब देवता मन घागे, गण मन कहे देखे बाबा ए मन एकर ले पहली कत्तिक विनती करे के हिसाब से, अब ले देखते यहाँ तहु में मना घागे तो ला किल्ला छोड़ दी फिर से। बाबा भोलेनाथ जी मुस्कुराई, सब मुस्कुरा के सबो भूत प्रेत पिशाचर योगिनी रागिनी पिशाचिनी जत्ता धन है सबो झन ल बुलाई,
और बुलई तक का आप विचार करो, छत्तीसगढ़ के भूत प्रेत में नहीं सोई का। भगवान शिव शंकर जी तो बाबा भूतनाथ पूरा विश्व के मालिक है, पूरा दुनिया के मालिक है। तो छत्तीसगढ़ के भूत में नहीं सोई, वहां अमेरिका ले, इंग्लैंड रे, ब्रिटेन ले सब धन पहुंचे रहा। एक जन उतरी सब हवाई जहाज ले कहा था बारी, एक जन कहा थे छत्तीसगढ़ के मन जाए द्वार का कहा। पूरा दुनिया भर के भूत मन सकला है, भगवान भोलेनाथ जी आह्वान करे। एकर पीछे के कारण जेला कोनहो नहीं पूछे, बोला भगवान शिव जी पूछते। जब राम जी के विवाह होवत रही से तो सबो खुशी खुशी आनंद मंगल गीत गावत भगवान राम जी के बिहाव में जावत रहे। और सब जब राम जी के बिहाव में जात रही, कहीं दूर रोए की आवाज आत रहे, और रोए की आवाज आत रहे तो भगवान शिव जी के ध्यान कर जाके देखे तो सबो भूत प्रेत पिशाच मन सबो मन रोवत रहे। और रोवत रहे तो उकर मन से पूछिस भगवान भोलेनाथ जी हा, अतिक मंगल बात है, अतिक शुभ बात है, पूरे दुनिया के मालिक भगवान श्री सीताराम जी के बिहाव हुआ थे और तुमन रोवत काबर हो, पूरे दुनिया खुश है तुमन काबर रोवत। तो भूत प्रेत पिशाचर मन कहे हमन दुखी एकर से तिन्हन पूरा दुनिया मन भगवान के बिहाव में जा सकते, सब ला आमंत्रण है, लेकिन हमन ला कोई पूछने वाला नहीं। कोनो ऐसन होगा तुम्हार घर बिहाव मार है और जाके मसान घाट में ना हुआ इसे की के देखा है या भूत प्रेत यहाँ हो नहीं ना। तो कोई मंगल कार्य में कोई ऐसन इमल पूछे नहीं कोई। भगवान भोलेनाथ जी से कहिस कि बाबा हमला तो कोई मंगल काम में कोई पूछने वाला नहीं है। राम जी के बिहाव होते हमन ला कोई नहीं पूछत, सब जाते भगवान के बिहाव में हमन भर नहीं देख सकते। यही बात के दुख है और एकरे से हमन रोत है। भगवान शिव जी हमला वादा करी, देखो भले राम बिहाव तुमला नहीं मिले जाए, लेकिन जब मोर विवाह होही ना तब मोर विवाह तुम सब झन लाए बर मिली, सब झन जहर जहर लेते रही, तुमन चिंता झन करो। भगवान भोलेनाथ जी के बात का सुनी सबो गदगद हो गए, हर्षित हो गए। अब सबो भूत प्रेत पिशाचर मन भगवान शिव शंकर जी के आह्वान न सुनी, सबो एकत्र हो गए, झूमत नाचत गावत सबो भगवान भोलेनाथ जी के पास उपस्थित हुई। और भगवान शिव शंकर जी वो सबो अपन साथ में दल बल्ल समेट के एक साथ चले। बाबा जी उकर दल बल के वर्णन करते कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपुद बाहु। काकरो एको ठन मुंह नहीं है, बिना मुंह के ही कोई व्यक्ति इसे बिना धड़ के ही। और आप विचार करो काकरो मुंह ऐसा विचित्र, कोई बिना भुजा के काकरो भुजा भुजा, बिना पैर के कोई अंधरे उड़िया रहा, अतिक विचित्र विचित्र सबो एमहरी। ये सबो जते थे एमन कौन हरे, जेन पिछड़ा जेन शोषित दलित जेन व्यक्ति है हमर समाज में जेन ला धिक्कार दिए गए, एमन सब वही हरे जेन ला कोई नहीं पूछे। बोला भगवान शिव शंकर जी हा सब ला एक साथ समेट के चलने वाला वो भगवान शिव शंकर जी हरे, जे हम सबो ला संकेत करते कि समाज के हर एक वर्ग अपन साथ में लेके चले जाए, तब कहीं जाके हमर देश के समाज के विकास हो सकते। और एकरे कारण भगवान भोलेनाथ जी हा जिन मल्ला कोई नहीं पूछे, बोला भगवान भोलेनाथ जी अपन साथ में लेके चले हैं। अब पावन कथा की यात्रा हम सबो करत रहे आनंद के साथ। भगवान शिव शंकर जी और मैया पार्वती के विवाह संपन्न हुई। बोले उमा शंकर भगवान की जय। पावन कथा की यात्रा हम सबो जन करत रहे एक अंतिम भजन के साथ। वाणी ला विराम। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब दो चार लाइन के हमारे छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत के साथ हमन भगवान भोलेनाथ जी के बिहाव ला संपन्न करबो। थोड़ा थोड़ा सबो नेंग जोंग ला करत जाबो। अब सबो जन संग हु मोर जतकी जन बाचे हो उतका जन संग हु निवेदन आप सबो जन से। पहली बरतिया जाए दे धुन बा तेला बचाओ। निवेदन है सबो धुन हम बाजी, लेकिन तैयार होल लागी कहूं मन। सरे से गुण गिनाई
मडवा गडईले सारे सैकून विदाई मडवा गडईले बनही सिरिस कैया बनही सिरिस कैता की मुरनाई उमल बिहावे बोला की मुरनाई उमल बिहावे बोला सुरमाटी चलन तुला साबर धरेल तुला साबर धरेल मैया बेबी धीरे 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 अपन पागल धीरे 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 अपन पागल धीरे धीरे तुला माटी कोडेल मैया बेबी धीरे 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 अपन गोती लकीर धीरे 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 अपन गोती लकीर धीरे धीरे कुन तोरे लाने दुलरू अटे ना के हरे घरेली वो निकली दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर मड़वा मधुर दूर बदन कुंभरा मड़वा मधुर दूर बदन कुंभरा दाई के ओली दाई के होली वो दिन बरत है हाँ दिन बरत है फूक के अटना मुड़े हीरे दी जुड़ा फूक के अटना मुड़े हीरे दी जुड़ा एक दिल रेगे हाथिया घोड़ा एक दिल रेगे गा भैया एक दिल रेगे मड़वा माना से गरब कुमारी चमके चारो गा भैया चमके चारो चांदी चांदी के खपा गणे सोना के लगे दीवार गा भैया सोना के लगे दीवार हीरा मोती के झूला गणे झूले झूला भैया गा भैया झूले झूला भैया
नदिया तिर के पटवा बाजी पट 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 करती रे, नदिया तिर के पटवा बाजी पट 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 करती रे, आए ही बरतिया मनवा मट 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 करती रे, आए ही बरतिया मनवा मट 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 करती रे, दरबार दरबार आई बरतिया कोठा मोई लाई रे, दरबार दरबार आई बरतिया कोठा मोई लाई रे, कब के भूखे प्यासे दिन पैरा भूसा खाए रे, कब के भूखे प्यासे दिन पैरा भूसा खाए रे। मधुर मधुर पग धरावो दुलहिनो तोहर दुलरू के अंगधन डोले, एक भावर जुग जुग होगे मोर नूने, तोहर दुलरू के अंगधन डोले, सात भावर जुग जुग होगे मोर नूने, तोहर दुलरू के अंगधन डोले, हलर हलर मड़वा डोले वो अब उड़ दाई, खलर खलर दाज पड़ने ना, कहिया पकारत भैया डोले वो अब उड़ काकी, चटर चटर तुम्मा लेने हो, भीतर खड़े बरतिया बरतर खड़े बरतिया की लिमतर खड़े कहा, दाई मोर रोवा थे महल माता, दाई मोर रोवा थे महल माँ की दना मोर रोवे दरबा, की दना मोर रोवे दरबा, की दना मोर रोवे दरबा। बोल मां शंकर भगवान की जय। जैन प्रस्तुति आप सुनत रहे हो, ये प्रस्तुति रीन है जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरीद महासमुंद के। मैं चाहूं कि जति जन बैठे हो ते मन एक बार हमारे व्याख्याकार और गायक पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। मैं एक सच बात आप सबके बीच करूं, जैन गीत विवाह के जैन गीत गात रही है वो गीत है अब जो है ना पूरा पूरा नंदागे है, एक जगह वो गीत की प्रस्तुति नहीं हुई। आज ऐसे लगत रही कि जब शारदा रानी जी गात रही, रानी मुकेश शर्मा जी जब गात ऐसे लगत रही से कि सचमुच मन टिकान टिकल जाबो का। ये गीत नंदागे जेन आप ये जब प्रस्तुत करे और ओकर बाद दूसरा जेन विरह के गीत जेन आप प्रस्तुत करे हो, शायद ही आज के दुनिया में कोनो बेटी मन रोत देखथन एकर सती कि मेकअप खराब मत होए। आज बेटी मन रोना छोड़ दे है, मेकअप खराब मत हो जाएगी के, परंतु आज जेन आपके जेन वो रस में जेन गीत की प्रस्तुति करे हो ये वाकई में प्रशंसनीय। मैं चाहूं एक बार जोरदार रानी मुकेश शर्मा जी पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। चूंकि ओकरो भी हाव हो पूरा पता है कि कैसे कैसे बाप ल छोड़ कतिक दर्द होते है, पीड़ा कतिक होते वो हरे का वहां पर है का। अच्छा चलो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि बहुत शानदार प्रस्तुति अब तक के मंचों में हमने बहुत से जगहों में ये
उमा शिव का विवाह हम सब लोगों ने जो है ना सुनने का प्रयास किया है, परंतु व्याख्यान ये लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान पर आपके श्रीमुख से हम सबको सुनने को मिला है। सचमुच में प्रशंसनीय है। बढ़िया प्रस्तुति आज के वर्तमान परिवेश को रेखांकित करते हुए जो आपने इस पर व्याख्यान दी है, उसके लिए आपको हम कोटि से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जिन गायन रही इस जेन में पुराना गीत जिन छूटे रही से, वो गीत के भी प्रस्तुति बहुत कम जगह में मिलते। जब गांव में छठी आयोजन करवावे तब मिलते ही वो गीत ला ऐसन भोले बाबा ला कैसे मना। तो ये सारी चीजों की जो गीत की प्रस्तुति आपने जो की है, उनके लिए भी हम आपको कोटि से साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और अंत में तो पूरा समुदाय परबुधिया ही हो गया है। परबुधिया इसलिए है कि आज जो है पत्नी के कहे अनुसार पति चल रहा है, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। धर्म के मार्ग पर चलाती तो है, परंतु कई बार जिद में वो सती भी बन जाती है, जो अपने पति के साथ विरह का कारण भी बनती है। तो बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान के माध्यम से आपने इस प्रसंग के माध्यम से मक्का टोला गांव के सभी श्रोताओं को आपने बहुत ही पावन प्रसंग का रसास्वादन कराएं। इनके लिए आपको कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप आरती की दीप की थाल सजा लें। सांध्य आरती हम लोग करेंगे। जो भी पावे होंगे, जिनके पास संदेशा मेरा पहुंच रहा है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आरती की थाल लेके आ जाएं। समवेत मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की मंगलमय आरती में आप सभी जुड़े, ये निवेदन है। और ये आरती की प्रस्तुति में संगीता होगी श्री राम नाम के दीप मानस परिवार चित्तो। अपने कथा प्रसंग के पहले आरती की प्रस्तुति और के बाद कथा प्रसंग में जुड़ेंगे। और साथ ही सम्मान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे आदरणीय सीता राम कुमार हिरमानी जी शिक्षिका महोदय, रामीन पटेल जी प्रेरक और बसंता सोनी जी, आप ये तीनों तैयार रहेंगी। ये आपके गायन वादन और व्याख्यान के लिए जो सम्मान प्राप्त हुआ है, जिनमें यार नेटी 10 रुपए, किशन का श्रवण उमा देवांगन परिवार की ओर से 10 रुपए, उषा साहू मक्का टोला 10 रुपए, देव बरमपुर 10 रुपए, स्वर्गीय सदवा बरमपुर की ओर से आपके इस मनोरम प्रस्तुति के लिए 101 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित होता है। पूर्णिमा डेविड जीविका गोपाल की ओर से 11 रुपए, हित हिरवानी पीहू हिरवानी श्रीमती संतोष साहू जी मक्का टोला एवं परिवार की ओर से 51 रुपए का सम्मान आपके समर्पित हो रहा है। पिंकी हिना हितू भगवान दास मक्काटोला की ओर से 10 रुपए, गीतिका देवांगन की ओर से 11 रुपए, तुषांत दीप सिन्हा शशांक दीप सिन्हा परिवार की ओर से 21 रुपए समान, फनीस तेजल विधि देविका अंशु सिन्हा एवं सिन्हा परिवार 30 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। ज्योति हर्षिता देवेंद्र की ओर से भी 10 रुपए, अहिल्या सोनी जी की ओर से 21 रुपए का सम्मान और सुनीता लक्ष्य वर्मा की ओर से 10 रुपए का सम्मान समर्पित हो रहा है। इन्हीं सम्मान की कड़ी में सीताबाई साहू की ओर से 10 रुपए, दीपक बाई दर्राबांधा से पधारी हैं, 10 रुपए का सम्मान आपके नाम जाहिर करती हैं। रियांशी धनकर आयुषी धनकर बरमपुर से पधारी हैं, उनकी ओर से 20 रुपए का सम्मान आपके नाम। नागेश्वर ऋतु तोसी मंडावी मक्का टोला की ओर से 20 रुपए, चंद्रिका साहू अशोका साहू जी मक्का टोला की ओर से 20 रुपए, लक्षित बिहार होशिका मक्का टोला की ओर से 11 रुपए, परमवीर ओटी जी योगीराज जी ओटी एवं ओटी परिवार की ओर से 21 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित हो रहा है। और सरस्वती मान सिंह जी वर्मा मक्का टोला की ओर से भी आपके व्याख्यान और गायन के लिए 51 रुपए का पुरस्कार आपके इस प्यारे से गीत जो टीका उनके गीत प्रस्तुत किए उनके लिए। और आदरणीय श्री रामविलास ओटी जी कुमारी दीप्ति ओटी जी अमन ओटी जी ओटी परिवार की ओर से भी 20 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। और आदरणीय धनाराम साहू जी मक्का टोला की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित होता है। आप सभी के प्रति धन्यवाद साधुवाद आभार। आपने मंचस्थ मंडली का उत्साहवर्धन किया है और आयोजन समिति को संबल प्रदान किया। आपके सबके प्रति आभार साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये सम्मान राशि अच्छा ईशुमणि साहू जी भी जुड़ेंगी सम्मान देने के लिए। चलिए मैं निवेदन करूं श्रीमती सीता राम कुमार हिरवानी जी बैठी हैं, बिल्कुल जल्दी खड़ी हो जाएं। श्रीमती रामीन पटेल जी, बसंता सोनी जी और ईशुमणि साहू
आप सबसे मेरा अनुरोध है, जल्दी आओ, देर जान लगा हो। रामीन पटेल जी, हाँ बस। पुनः आप सभी दानदाताओं के प्रति आभार, साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मान राशि सम्मान भेंट मंचस्थ मंडली की व्याख्याकारा बहन को सादर समर्पित होता हुआ कि सम्मान मिला है आपको स्वीकार करो। स्नेह भेंट सादर आप सादर स्वीकार करें कि महंगी हर भेंट हर उपहार महंगा है, प्रशस्त ही सही प्यार का इजहार महंगा है। बेटी को सम्मानित करते हुए लेवैया साहू देवैया साहू ताली जोरदार बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बढ़िया प्रस्तुति के लिए। हम चाहेंगे कि आगत वर्ष में ये मंच से समर्पित से वही पावन प्रस्तुति हम सबको फिर सुनने को मिलेगी। इन्हीं भाव को सवे कि विदा देते हम आपको अगले मंत्रण के संग चरण पड़ेंगे मक्का टोला गांव में रामचरितमानस के संग। आभार, साधुवाद, धन्यवाद, सादर विदाई। जोरदार ताली बजा दो बहनी भाई, आप सब लोग ताली बजा के आप विदा करो। और जी आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में सादर आमंत्रण श्री राम नाम के दीप मानस परिवार चित्तो डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को सादर आमंत्रण श्री राम नाम के दीप मानस परिवार चित्तो डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को। आयोजन समिति को जो सहयोग समर्पित कर रहे हैं उन्हीं उदार धनी सदाबहार दानदाताओं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना संपूर्ण समर्पण समर्पित किए हैं। स्वर्गीय दयाराम सिन्हा की स्मृति में सुपुत्र गन्नूराम सिन्हा पूर्व शैक्षिक समन्वयक हैं, उनकी ओर से 1001 रुपये का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। आदित्य भाव्या सोनी सुपत्री बसंता सोनी जी मक्काटोला की ओर से भी 1001 रुपए। स्वर्गीय पूनाराम साहू जी की स्मृति में सुपौत्री लीना कुमारी तनु सोनू साहू की ओर से 1001 रुपये का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। कुमारी गुनगुन कुमारी झलक तेज मंडावी सुपुत्र जयंती मंडावी ग्राम पटेल की ओर से 1001 रुपए। लक्षित दामिनी हेमंत गुप्तेश्वर धुर्वे मटोला की ओर से 1001 रुपए। श्री कबीर बिल्डिंग वर्कशॉप जिनके प्रोपाइटर धनंजय साहू मक्काटोला की ओर से 1001 रुपए। महेंद्र कुमार साहू जी कोरबा की ओर से 1001 रुपए। कुमारी इमझिम राहिल सुपुत्र ज्योति भागवत खरे शिक्षक मक्काटोला की ओर से 801 रुपए का सहयोग। चैतन्य नेताम सुपुत्री तुलसी गुमान नेतम एवं भाई युवराज नेताम की ओर से 751 रुपए। खिलेश्वर यादव बरमपुर की ओर से 701 रुपए। कुमारी प्रमिला भगवान सुपुत्र ललेश पटेल मक्काटोला की ओर 701 रुपए। नोबल मोटी धनराज रेखा गणपत ओटी मक्काटोला 501 रुपए। डोर एंड ग्लास जिनके प्रोपाइटर सोनू चंद्रवंशी मक्काटोला की ओर से 501 रुपए। श्री संतराम यादव जी भाटापारा लाल बहादुर 501 रुपए। खेमचंद साहू जी भाटापारा की ओर से 501 रुपए लाल बहादुर नगर। जिज्ञासु साहू सुपुत्र किरण फरेंद्र मक्काटोला की ओर से 501 रुपए। बघेल बुट हाउस मक्काटोला की ओर से 501 रुपए। धनमनी सुपुत्री बैजंती यशवंत सिन्हा मक्काटोला की ओर से 501 रुपए। ओटी देवराज ओटी पिंकेश ओटी मक्काटोला की ओर से 501 रुपए। हिमांशी दक्ष सुपुत्री बिशन शत्रुघ्न राम मक्काटोला की ओर से 501 रुपए। श्रीमती राम जी 501 रुपए। राम को राम पुत्र दशरी सोनू को राम मक्काटोला की ओर से भी 501 रुपया का ज्ञापित करते हैं कि आपने इस आयोजन को फल बनाने में आप सबकी सहभागिता इस आयोजन समिति को प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ की माटी बाटी ही चंदन बोलहरी अंतरंगले अभिनंदन। श्री राम का सादर विराजय आसन साद विराजय आसन।
विराजे। साथ ही माइक्रोफोन का समायोजन अपने यथानुसार समाजित कर लें। निवेदन है सबसे पहले हम सांध्या आरती और उसके बाद कथा प्रसंग से जुड़ेंगे। राम कुमार राम को राम सुपुत्र दशरी सोनू को राम मक्का टोला की ओर 501 रुपए। हेमिन नेताम रेवत नेताम सुपुत्र तीजिया प्रीतराम नेताम मक्का टोला की ओर से 501 रुपए। पुरुषोत्तम हेमलाल लक्षदीप मंडावी मक्का टोला 501 रुपए। श्याम सुंदर चंद्रवंशी नारायणगढ़ 501 रुपए। यामिनी नुतिका बबली नवीन मंडावी सुपुत्र ईसा विक्रम मंडावी मक्का 501 रुपए। मयूर ब्यूटी पार्लर एंड फैंसी स्टोर्स मक्का टोला 501 रुपए। स्वर्गीय सरस्वती बाई की स्मृति में राधेलाल यादव बरमपुर 501 रुपए। देगा डेविड सुपुत्र गौतम पटेल मक्का टोला 501 रुपए। चंचल इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल्स मक्का टोला 501 रुपए। भेषराज सु उमंग प्रियांशु वर्मा सुपौत्र मानिक वर्मा 501 रुपए। हेमलता अनुरुद्ध सोनी जी सदस्य ग्राम विकास समिति सुपुत्र संतोष सोनी जी की ओर से 501 रुपए। आदिवासी महिला स्व सहायता समूह मक्का टोला 501 रुपए। कुमारी गरिमा आरोही हर्षवर्धन सुपुत्र सावित्री गोकुल सिन्हा मक्का टोला की ओर से भी 501 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। आप सबके प्रति कोटि से साधुवाद धन्यवाद आभार। आइए मंचस मंडली के संतों का परिचय आपके बीच में रखें। इसके पूर्व जुड़ते हैं मंचस मंडली के प्रसंग की ओर। मंचस मंडली का पावन प्रसंग तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1। प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी। पूज्यपाद बाबा लिखते हैं अति कृपालु रघुनायक जाहि दीन परनेह तासन आई किन्ह छलु मूरख अवगुण गेह। आइए मंचस मंडली के संतजनों का परिचय आपके बीच। मंचस मंडली श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चित्तो तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के आत्मीय संतों का मंच पर परिचय कुछ इस प्रकार। मानस के इस बिंदु को व्याख्यायित करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक मार्मिक और तात्विक व्याख्यान की प्रस्तुति श्री वीरेंद्र कुमार धुर्वे जी। गायन सन आर्गन वादन की पूरी सभागिता मंच पर में होगी इंद्रमार सिन्हा की। तबला पर संगति देवेंद्र दास मानिकपुरी की। ढोलक वादन की प्रस्तुति करने जा रहे हैं खिलेश पटेल। बेंजो की तान टिकेश पटेल। पेड़ पर संगति होगी भुवनलाल पटेल की। मनीष कुमार कंवर जी झुनकी के कोरस के सहयोगी। तीरथ साहू जी कोरस के सहयोगी और रामेश्वर सेन जी कोरस के सहयोगी। चलिए वाद्य यंत्र के साथ माइक्रोफोन का संयोजन हो। इन बीच में बछर 2025 के 26वां आयोजन में आप सभी उदार मन के धनी दानदाताओं के जिनके अथक सहयोग का ही फल है कि यह मंच सजा हुआ है। इनमें दानदाता के रूप में लक्ष्य चांसी कृषा सुपोत्रीपति सुनीता कामता प्रसाद वर्मा जी का टोला 501 रुपए। स्वर्गीय जगदीश राम जी रमसीर यादव जी की स्मृति में रामचंद्र यादव पूर्व सरपंच खुबा टोला 501 रुपए। जी शिक्षक महोदय मक्का टोला की ओर से 501 रुपए। तीजे चांदनी विजेता प्रियंका काव्या सुपुत्र लोचन सोनी मक्का टोला की ओर से 501 रुपए। कुमारी रूपाली योगेश सुपुत्र ईश्वरी कंवर पंच मक्का 501 रुपए। स्वर्गीय सुखराज नेताम के में सुपुत्र कोमल लोकेश कुमारी प्रिया नेता मक्का टोला 301 रुपए। राजेंद्र ढीमर सुपुत्र जयराम ढीमर पाथरी की ओर से 501 रुपए। किरण नेमुचंद ईसु सुपुत्र उमठी बाई ठग्गू नेता मक्का टोला 501 रुपए। प्रेम सिन्हा जितेंद्र सिन्हा सुपुत्र गणेश्वर सिन्हा मक्का टोला 301 रुपए। भूपेश पटेल सुपुत्र सेवक पटेल मां दुर्गा कृषि केंद्र मक्का टोला 301 रुपए। शिवला 301 रुपए। शिवा चंदन आर्यन सुपुत्र आर्यन सुपुत्र फुलेश्वरी त्रिलोक चतुर्वेद टोला 301 रुपए। कुमारी रोशनी सुपुत्री तेजलाल को राम मक्का टोला 301 रुपए। कुमारी मोनिका टोपेंद्र सुपुत्र चंद्रभान को राम मक्का टोला 301 रुपए। हिमांशी ओटी यश ओटी सुपुत्र किशन ओटी मक्का टोला की ओर से 301 रुपए। स्वर्गीय रेशमबाई की स्मृति में जतिन परिधि सुपुत्री
धामिन चौहान धनकर की ओर से 301 रुपए, कुमारी रीमा सोनी, शिवम सोनी, रोशन सोनी मक्का टोला 301 रुपए, स्वर्गीय रामलाल एवं स्वर्गीय हुकुम सिंह देवांगन की स्मृति में प्रेमबाई दामनी गौतम देवांगन मक्का टोला की ओर से 301 रुपए, हर्षिता को राम, सुपुत्री अमृता वेंकटेश को राम मक्का टोला 301 रुपए, कुशल पटेल सुपुत्र मोगरा घनश्याम पटेल मक्का टोला 301 रुपए, सुरेश मंडावी गीता मंडावी मक्का टोला 251 रुपए, स्वर्गीय दशरथ एवं स्वर्गीय मेहतरीन बाई सिन्हा जी की स्मृति में सुपौत्र जितेंद्र सिन्हा 601 रुपए, श्री लिखन साहू पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत मोतीपुर ग्राम गोविंदपुर की ओर से 701 रुपए, स्वर्गीय ब्रजलाल यादव की स्मृति में भागवत घनश्याम शेखर यादव बरमपुर 601 रुपए, आयुष पोल्ट्री फार्म मक्का टोला की ओर से 601 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती हेलो आइस पोल्ट्री फार्म मक्का टोला की ओर से 601 रुपए, जीवन ओटी गोपाल की ओर से 600 रुपए, कुमारी प्रीति परी यमन सुपोत्र आरबी ठाकुर मटोला की ओर से 501 रुपए, स्वर्गीय गणेश राम वर्मा जी की स्मृति में लोकेश वर्मा रामाटोला 501 रुपए, चंद्रिका प्रसाद उइके मोतीपुर की ओर से 501 रुपए, श्री उमेंद्र वर्मा सचिव हीरापुर की ओर से 501 रुपए, सवाई की स्मृति में ललित मोहनीश वंदना उषा हेमंत साहू मक्का टोला की ओर से 501 रुपए, काव्या किराना एवं श्रीनाथ ऑटो पार्ट्स जिनके श्री सीताराम टेलर्स जिनके प्रोपाइटर है लखन साहू जी, भूषण साहू, वेद प्रकार साहू मक्का टोला की ओर से भी 501 रुपये का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त हो रहा है। आप सबके प्रति भी हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए भागचंद सिन्हा जी आर्थिक थाल सजा लें। हेलो जी, हेलो चलो राकेश, हिरेन भाई, हेमंत, संतु, भोज, आइए सब जुड़ करके देख लीजिए, माइक्रोफोन देख लो ना अपने अनुसार पहले, उसके बाद करें। चेक कर लीजिए, माइक्रोफोन चेक करें, तब तक की इधर तैयारी चेक कर लीजिए। चलो भाई माइक्रोफोन सेट करो। बेंजो वाले ठीक है, ओके, अच्छा लाइन से आ रहे हैं क्या? हाँ चलिए चलिए करिए क्या। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है चलिए आगे।
हरि ओम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम। ओके आगे। हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम। चलिए आगे और सांझ हो गए, थोड़ा हला डुला देख ले। हरिओम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे हरिओम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम। चले ओके, बेंजो को दे दिए, बेंजो को देखिए। हरिओम प्रेम से बोलिए राजा राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो रामायण माता की प्रेम से बोलो शंकर भगवान की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलो रामायण माता की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। श्री राम रघुराई चारो भाई सीता माई की आरती 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 श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। राम रघुराई चारो भाई सीता माई की आरती 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 श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।